यूट्यूब पे कहाँ पे लाइव है? हमारे ओपी टीम चैंपियंस में लाइव रहेगा। एक दो मिनट दीजिए, वो स्टार्ट होना चाहिए। हाय नीरज। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग। तो ये अभी इस पे भी लाइव आ गया है हमारे चैनल पे, ओपी टीम ओके, चैंपियंस पे। अच्छा लाइव है। ओके, ग्रेट। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। वेरी नाइस। आज मेरे को एक दो सवाल करने हैं जो फाउंडर्स ने हमें पूछे हैं। तो एब्सोल्युटली। डेफिनेटली उसका एक कॉमन आंसर फाइंड आउट करेंगे। या डेफिनेटली, बिल्कुल। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आता है तो व्हाई नॉट, वी विल आंसर इट, अगर उसके बारे में कुछ मालूम है हमें तो। राइट। और सुनाइए नीरज, आपका ट्रिप कैसे रहा? आप गए थे, पूना गए थे आई थिंक। ट्रिप बहुत एक्साइटिंग था। मैं एक्चुअली पूना गया था लाइक सैटरडे को, और अच्छा। मेरा पर्सनल काम था। थोड़ा पर्सनल काम किया उस, और तभी टाइम बाकी था शाम का। तो इसलिए मैंने उस पे, मेरे को मालूम था कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही फेसबुक पे डाल दिया था कि अगर हिंजेवाड़ी पूना के इधर कोई है तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। और डेफिनेटली रिस्पांस बहुत अच्छा, अराउंड 10-12 फाउंडर्स आए थे, ऑल पार्ट्स ऑफ पूना। और बहुत इंटरैक्टिव सेशन हुआ, कॉफी कॉफी सेशन बोल सकते हैं। बहुत मजा आया, बहुत इंटरैक्शन। देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रेट है, लेकिन लाइक फेस टू फेस, सामने से सामने, तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो बहुत लोग बहुत पॉजिटिव है डेफिनेटली, और चाहते हैं कि लाइक एश डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये महीने में कुछ धमाका होगा। तो देखते हैं। या पूना, मुंबई टू पूना रूट तो काफी पिक्चरस है, बहुत अच्छा। मैं एक बार गया था, बहुत साल पहले की बात है ये। तो ट्रेन में था, ट्रेन में गया था फ्रॉम मुंबई टू पुणे। बहुत अच्छा रूट है, बहुत पिक्चरस टाइप, और माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। राइट। डेफिनेटली आप आइए सर, फिर से जाएंगे। या बिल्कुल, मेरा बहुत बार दिल होता है कि जब पूना से मुंबई का जो रास्ता है वो फिर से दोबारा से किसी बार मॉनसून ट्रैवल में जाना करेंगे। पड़ेगा, मॉनसून सीजन में। तो हम्म। वो मॉनसून फील आएगा, बाहर का सब ग्रीनरी देखने के लिए मजा या आएगा। वो भी बहुत अच्छा है। इवन टू, जब हम पढ़ते थे बेलगांव में, बेलगाम टू गोवा का रूट है एक, हाँ, राइट। एंड उसमें भी कुछ वाटरफॉल्स है वहाँ पे। तो लाइक 100 किलोमीटर है बेलगाम बेलगाम टू गोवा। तो तब हम जाते थे, तो वो भी बहुत अच्छा एक सीनिक सा रूट है सारा, बहुत बढ़िया लगता है वो भी। लॉट ऑफ अट्रैक्शन चीजें हैं इंडिया में देखने लायक। डेफिनेटली एक्सप्लोर, काफी एक्सप्लोर किया वैसे हमने, बट स्टिल बहुत बड़ा है इंडिया एक्चुअली में। तो एक्सप्लोर करेंगे। इतना एशियंट एक सिविलाइजेशन है बेसिकली इंडिया। जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज के टूर भी जाते थे हमारे, लाइक ज्योग्राफी एंड एवरी। तो उस तब हम कर्नाटका में काफी, जैसे विजयनगर किंगडम और हम्पी एंड बीजापुर और ऐसा कुछ था वहां पे। तो काफी हम लोग गए वहां पे। काफी राइट। इंटरेस्टिंग लगता है वो सारी चीजें। नहीं, वही आप जो स्टडी करते हो आपके स्कूल लाइफ में, और अगर आपको एक्चुअली दिख जाता है तो और इंटरेस्टिंग रहता है वो। या
एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग थिंग सर, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं गुसविंदर जी और हमारी टीम में शेयर किया था जब मैं वापस आ रहा था। नॉर्मली अगर आप बॉम्बे पुणे जाते हो तो बीच में फूड मॉल आता है, वहां पे रुकते हो और उधर वड़ा पाव बिड़ा पाव वॉट एवर जो भी है खाते हो। इस बार समाओ मेरे को, जब भी मैं वापस आ रहा था, मेरे को नींद लग गई थी तो ड्राइवर ने रुकाया ही नहीं, डायरेक्ट आगे निकल के आया। और डीवाई पाटिल जो स्टेडियम है, अगर आपको मालूम रहेगा, डीवाई पाटिल नियरली नवी मुंबई में आता है, तो उसके बाद में हम रोक रोक दिया। और मैं ऑन पैसिव की टोपी, मेरी जो हमेशा कैप रहती है, वो डाल के मैं एक्चुअली जा रहा था। और बीकानेर का स्टोर है था, मैंने फोटो निकाला नहीं, निकालना चाहिए था, ये गलती मैंने किया। बीकानेर का स्टोर था, उधर उड़पी वाला था। जस्ट सुबह सुबह संडे मॉर्निंग की बात है ये। और वो ऑन पैसिव को देख के इतना एक्साइट हुआ, ओ ऑन पैसिव, ऐसा जो एक्साइटमेंट था उसका। तो मैंने पूछा कि आप भी फाउंडर हो? तो हाँ, वो बोला फाउंडर है। तो कभी से फाउंडर है? तो 2019, तो 2019 से फाउंडर है। उनका भाई बोले कि वो वेबिनार देखता है। आई एम श्योर मैं जो ये बोल रहा हूँ वो अभी देखता देखता रहेगा और मे बी रिलेट करता रहेगा। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ गुसमंदर जी की, लाइक ऑन पैसिव, आप निकलो बाहर, आपको मालूम नहीं है कि कहाँ पे आपके दोस्त मिलेंगे, कहाँ पे आपको यानी फैमिली मिल जाएगी, अपार्ट फ्रॉम ये ऑनलाइन फैमिली एंड ऑल दैट। तो ऑन पैस इज वेरी बिग, लाइक इट्स या हमें नहीं मालूम, बहुत लोग हैं, कहीं ना कहीं पे मिलते रहते हैं। जैसे 2021 में जब मैं इंडिया आया था तो अमृतसर एयरपोर्ट पे मुझे या 3-4 फाउंडर राजस्थान के थे, वो लोग फाउंडर, तो वो मिले। एक का नाम शायद भंवर लाल था समथिंग करके, तो मैं तो नहीं जानता था, बट उन्होंने मुझे पहचान लिया एयरपोर्ट के ऊपर। फिर हम लोगों ने बहुत बातें की और हम लकीली सेम फ्लाइट में थे हम लोग, तो उनको भी दिल्ली तक आना था। तो मैं तो जैसे हैदराबाद जा रहा था जब ऑफिस में गया था 2021 में। एंड तो बड़ा अच्छा लगा हमें मिलके, 3-4 लोग थे, हम लोग बात किए वहाँ पे। और ओनली बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव हम एक दूसरे को जान पाए, नहीं तो कोई पहचानता नहीं है इतनी भीड़ में, राइट? सो या ऑन पैसिव लाइक Host ग्लोबल started कॉन्सेप्ट हो गया recording. अभी। या सो इट्स लाइक दैट। या तो अच्छा है, ऑन पैसिव का जो सफ़र है, ऑन पैसिव की जर्नी है। अभी इतने साल तो हो गए हैं, 5 साल के करीब, ओके, 5.5 साल के करीब। तो इतने लोग हैं इसमें, ऑन पैसिव को समझे हैं लोग। एंड बहुत बहुत समझदारी है लोगों में ऑन पैसिव के बारे में, इंडिया में खास करके बहुत पॉजिटिवनेस है। मैं अगर इस बात का बोलूँ, मेरी भी बहुत लोगों से बात होती रहती है इंडिया में, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो पॉजिटिवनेस बहुत है। ये बात है, ठीक है, वो थोड़ा डिले की बात जब हम करते हैं, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लोगों को मालूम है उसके बारे में भी। एंड बट अगेन वो जो पॉजिटिवनेस है बेसिकली, तो वो बहुत है उसके बारे में। थोड़ा फिर तो यहाँ किसी के मन में रहता है, या जल्दबाजी भी होती है किसी को चीज की, यानी हमारे में भी है वो कि ऑन पैसिव जल्दी से है, दैट इज अनदर पार्ट। बट जो एक पार्ट है ऑन पैसिव को लेके, होप है, जो मैं ये कह सकता हूँ, राइट, वो बहुत एक हाई लेवल की होप है उसमें। ऐसी होप हमने कभी देखी नहीं किसी चीज के साथ या किसी प्रोजेक्ट के साथ। तो जो हाई लेवल की होप है, आई थिंक दैट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑन पैसिव। वो जो एक लोगों के मन में जा चुका है कि यहाँ से ही कुछ होने वाला है। अगर वो डिले भी होता है, अगर लोगों को ऐसा लगता है, तो उनको तब भी थोड़ा होता है कि डिले हो रहा है, बट वो यहाँ से जाएंगे नहीं, राइट? तो वो यहीं पे हैं सबके सब लोग। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं ये बात मानूं, ऑन पैसिव इज वेरी इंटरेस्टिंग। या सर, आपने एक वीडियो शेयर किया था ऐश का, आई थिंक बहुत अच्छा था, लेकिन आई एम श्योर कि आप कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत से लोग जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली वो वीडियो में क्या बोला गया था, क्योंकि इंग्लिश में था। तो मे बी किसी ने नहीं देखा है, तो आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? यस नीरज, एक्चुअली वो 3-3.5 मिनट की वीडियो थी। आई थिंक 3-4 दिन पहले उसको अपलोड किया था मैंने।
एंड डेफिनेटली इंग्लिश में। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये पुरानी वीडियो है, आई थिंक पिछले साल की वीडियो थी ये, पिछले साल मुझे लग रहा है कि जून जुलाई की, इन दिनों में जून जुलाई अगस्त की, जब हमारा सितंबर से आने से पहले की वीडियो है ये, राइट, आई थिंक जून की होगी या जुलाई की होगी, या एंड तब की थी। तो वो क्लिप असल में मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, ओके। तो ये मैं इसलिए अभी वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए। किसी ने बोला कि सर इसको हिंदी में प्लीज़ इसको ट्रांसलेट करके बताइए। किसी ने ये बोला कि सर हमें टोटल में समझ नहीं आया कि कैसे है, क्या है। किसी ने बोला कि नहीं अपलोड करनी चाहिए थी ये वीडियो। तो ऐसे करके मिक्स थे, और किसी ने बोला कि सर बहुत अच्छा हमें लगा, तो समथिंग ऐसे करके बहुत सारे रिव्यूज़ आए, ओके। सो बेसिकली क्या था कि ये जब क्वेश्चन अक्सर में मैंने पूछा था, उसमें क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं है, वो तो उसके बाद वाला पार्ट है। क्वेश्चन ये था, ओके, अब प्लीज सारे सुन लीजिए, ये लास्ट ईयर की बात है, ओके, मई जून की बात है शायद। सो क्वेश्चन मैंने ऐसे ये पूछा था, असल में क्वेश्चन पूछने से पहले भी मुझे 5-6 दिन पहले की बात है, जब वो वेबिनार हो उससे भी पहले की तो एक्चुअली मेरी मिस्टर एस से बात हुई थी। तो मैंने मिस्टर ऐश को ये बोला था कि एज ऑफ मई थी या जून, जो भी 2023, ठीक है ना, तो पिछले साल की बात है। तो मैंने उनको फोन, जब बात हुई फोन पे, तो यही पूछा था कि क्या आप अब हमें, क्योंकि ऑन पेस में डेट कुछ नहीं है, राइट, डेट हमें कभी नहीं मिली, तो ऑन बिहाफ ऑफ फाउंडर्स मैंने ये उनको फोन पे वही बात जब हो रही थी कि आप क्या हमें एक टाइमलाइन दे सकते हो, रोड मैप दे सकते हो कि इस महीने में ये होगा, इस महीने में ये होगा, इस महीने में ये, क्योंकि हमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं, फाउंडर्स के आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आपको भी आते हैं, आप ना जाने बहुत सारे और भी हजारों लीडर्स को आते हैं ये बात, ओके। तो मैंने इसको ये वजह कि आप इसको टाइमलाइन दे दीजिए अभी, एंड ताकि हमें क्लियर हो कि इस इतने दिनों में ये कुछ हो जाएगा, या इतने महीनों में ये कुछ हो जाएगा। तो ये था असल में मेरा था। तो तब भी मिस्टर ऐश ने मुझे ये बोला था कि नहीं गुरसविंदर, हम ऑन पैसिव के ऊपर टाइम नहीं, इसका डेली के डेली पे कुछ ना कुछ काम होता रहता है, डेली के डेली इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं जो कि इसको हमें खुद को नहीं मालूम कि कब क्या होना है, ओके। हम लोग करते जा रहे हैं, इसलिए टाइमलाइन कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे वही समझाया कि बड़े प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइन नहीं होती, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट, फिर मुझे उन्होंने समझाया उस लेवल की बात के ऊपर। और असल में टाइमलाइन हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, ओवरऑल जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं वो हमारे अंदर ही हमारी टाइमलाइन होती है। बट अगर जब हम प्रैक्टिकली कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, और ये मिस्टर ऐश ने एक बात मुझे ये भी बोली कि उस टाइम कि ये टाइमलाइन वाला जो बात होती है ये उनके दिमाग में भी था जब शुरू में ऑन पैसे बनने लगी। तो मिस्टर ऐश को ये था कि 5-7 महीनों में ये हो जाएगा, उसके बाद ये कर देंगे, या 2 यार उन्होंने ये भी बात बोली जो कि आई थिंक बहुत सारे फाउंडर्स बोलते हैं कि ऐश ने तो ये भी बोला था कि 2020 में हम लोग लॉन्च हो जाएंगे। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि हमें उस टाइम मुझे भी ऐसा वो टाइमलाइन वाली सिचुएशन मेरे दिमाग में थी, ओके, कि होगा। बट क्योंकि हम लोग पहली बार, ऐश ने बोला कि ये मैं कर रहा था तो चैलेंजेस भी आ रहे थे, चीजें भी हो रही थी, और साथ में वो टाइमलाइन वाली जो मेरे दिमाग में एक बात घुसी हुई कि मुझे करके देना है इस टाइम को, तो तब वो बातें निकली थी कि ओके 2020 में लॉन्च हो जाएंगे, या ऐसे हम लोग कर देंगे, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया है, ये हो गया, वो हो गया है। बट वो हुआ नहीं, राइट, वो हुआ नहीं। तो इसलिए फिर कहते हैं हमें धीरे धीरे बात को समझ आया कि यहाँ पे कोई भी एक्चुअल में टाइमलाइन नहीं डालनी इस प्रोजेक्ट में, लेटर भी कभी भी कुछ है, तो ऐसा करके मैं समझाया था। तो वही अल्टीमेटली बात जब वेबिनार हुआ था असल में, तो 5-6 दिन के बाद वो आई थिंक वेबिनार हुआ। तो जब वो वेबिनार हुआ तो उस सिलसिले में वही एक्चुअली मैंने थोड़ा सा उसमें टच किया था, ये वाला पार्ट क्वेश्चन में असल में। तो वहां पे बोली कि ये बात आई थिंक आप मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जिनको वो वीडियोस नहीं समझ आई, आप दोबारा से इस वीडियो को देखना जाके, 3 मिनट की है, लगेगी। और बहुत सारे लोगों ने देखी और उसके बाद मुझे फीडबैक दिया, सर अब हमें समझ आ गई। तो जिन लोगों को नहीं समझ आई, दोबारा से इस वीडियो को देखना, वो 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट में एक एक चीज को सुनना, एक चीज को नहीं सुनना जो आप सुनना चाहिए उसको नहीं सुनना, सारी चीज को सुनना, फिर आपको अच्छी समझ आएगा। तो वहां पे मिस्टर ऐश ने वही बोला कि हमें जो हमारी दिमाग की जो क्लॉक मेंटेलिटी है बेसिकली, हम क्योंकि हम अपने दिमाग में रख लेते हैं वो, ठीक है ना, कि उससे हमें बाहर आना पड़ेगा सबको, राइट।
कि हम अपना टाइमलाइन जो दे देते हैं तो उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। और फिर उन्होंने वही बोला कि ये जो प्रोजेक्ट हम 2 महीने या 6 महीने, उन्होंने ऐसे एग्ज़ैक्टली उसमें क्लिप में बोला है कि उसके लिए नहीं बना रहे कि आज 2 महीने के बाद में ये हो जाएगा और 6 महीने में हम लोग ये कर देंगे, तो ये नहीं है। हमें ये प्रोजेक्ट हमारी लेगेसी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, हम ये ऐसा एक जब आप अपने दिमाग में रख के वो चीज़ करोगे, तो आई थिंक आपको इस ऑन पैसे के बारे में ज़्यादा एक समझ भी होगी। और इसलिए हम अपनी अप्रोच है जो एक वास्ट लेवल के ऊपर, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं, हम उसको लेके आगे बढ़े। तो वही ऐश ने बोला। और साथ में ये भी मैसेज है कि हम अपने इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी ये जाके प्लीज बोलें कि इस क्लॉक जो हमारे दिमाग में घड़ी का एक वो बैठा हुआ है जिसको कहते हैं, उससे बाहर आए हम सब के सब लोग। तो वो क्लिप असल में आज की सिचुएशन में नीरज, वो आई थिंक सही बैठ रही थी असल में, जो जब मैंने उसको देखा। क्योंकि आज का सिनारियो, पिछले 3-4 महीने का अगर सिनारियो देखो, हमारे दिमाग की जो क्लॉक है, हमारे दिमाग में घंटी है कि ओके इतने दिन में ये हो जाएगा, या 10 दिन की एक्सटेंशन है, उसके बाद ये होने वाला है, या ये होने वाला है, या ये होना। तो हमारे दिमाग में असल में बैठ वो घड़ी एक बैठ चुकी है कि 10 दिन के बाद ये होगा, 10 दिन के बाद ये होगा। बट जब नहीं होता तो फिर हमें थोड़ी उसमें मायूसी होती है सब लोगों को कि अरे यार ऐसा बोला था नहीं हुआ, ये बोला था नहीं हुआ। फिर इसमें कुछ मैनिपुलेशन जुड़ जाती हैं आके, राइट, कि ओके ऐश ने तो ये बोला था कि 18 अप्रैल वाली बात है, जबकि बोली नहीं थी मिस्टर ऐश ने। वो मिस्टर ऐश ने जस्ट लेके ओकनेट के बारे में बोली थी वो बात कि ओ कनेक्ट 18 तारीख तक हम इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करते हैं, ये बोला था। बट उस बात को मिस इंटरप्रेट करके लोगों ने वो बात होगी कि 18 अप्रैल को कुछ ना कुछ होना है। तो वो हमारी मेंटेलिटी है जो क्लॉक वाली, कि हम एक वो चीज कर देते हैं। तो वो थी। अब इसमें इतनी सी वीडियो थी असल में 3.5 मिनट की। इसमें से जब कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये मैं मानता हूं, या उनको इंग्लिश समझ नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने क्या किया, वही, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरी भी, आपकी, सबकी वही है कि हम उतना ही सुनना चाहते हैं जितना हमारे दिमाग में कुछ बैठा होता है कि ये चीज सुने हम। तो उसमें 2 से लेके 6 महीने वाली बात ही लोगों ने सुन ली उसमें, और आगे वो बढ़े नहीं। वो सारी वीडियो का एक्चुअल में क्या था, मतलब वो समझा ही नहीं। 2 और 6 महीने। तो जब 6 महीने वाली बात आई तो फिर वो थोड़ा डर पैदा, सर 6 महीने और लगेंगे। मुझे भी मैसेज आए। तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि आप भाई प्लीज जाइए, वीडियो को दोबारा से ध्यान से 2, 3, 4 बार देखिए। उन्होंने देखी, थैंक गॉड। एंड वो फिर मेरे पास आया कि ओ सर आप समझे एक्चुअली ऐश क्या कहना चाहते थे, ऐश क्या कहना चाहते थे। बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो के नीचे 700-800 कमेंट्स हैं, 600-700 के करीब। बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो सारे के सारे। इक्का दुक्का है उसमें से, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, निकालते हैं, ओके दैट्स पार्ट ऑफ गेम, उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो वीडियो थी। अब थैंक यू टू अवर यूट्यूबर्स, बहुत सारे हैं जिन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। नगमा थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। शाहीन हसन है, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक मनिंदर गोला एक लड़का, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक दो और आई थिंक मोहम्मद कैफ है, आई थिंक उसने भी अच्छा एक्सप्लेन, कुछ ने समझ के अच्छा एक्सप्लेन किया वीडियोस, बाकियों को मुझे मालूम नहीं, राइट। तो समझ गए लोग, उसमें अच्छी वीडियो है आज के लिए। इसलिए वो, जब मुझे ऐसा लगा कि ऐश ने एक बात बोली थी कि हम क्लॉक मेंटेलिटी से बाहर आए, तो आज की डेट में वो हमारे बीच में है क्लॉक मेंटेलिटी, तो हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। तो आई थिंक ऑन पैसिव ज्यादा समझ आएगी, फिर हम थोड़ा डर से बाहर आ जाएंगे शायद, है ना। तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ऑन पैसिव से। डेली के डेली ऐसा लगता है कि आज कुछ होगा, कल को कुछ होगा, परसों को होगा। मेरे में भी है ये, मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा, मेरे में भी है, नीरज में भी है, माजिद है, यहाँ पर हजारों हजारों और लीडर्स और हजारों हजारों और फाउंडर्स हैं, उनके मन में भी है कि आज सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज मिलने वाली है, राइट। एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो होनी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं मानता, वो होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। बट उसके साथ साथ हमें ऑन पैसिव कैसे बन रही है वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है 10 दिन में अगर वो नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। जैसे हम लोगों में क्लॉक जो मेंटेलिटी है, बहुत सारे फाउंडर्स में, इंडिया के मैं एक बात कर रहा हूँ, इंडिया के 99% फाउंडर्स में ये मेंटेलिटी निकल गई है क्लॉक वाली। अगर किसी को कोई शक है तो मेरी वीडियो के नीचे जाके वो कमेंट्स पढ़ सकते हैं,
सारे के सारे। तो वो ये वही पॉजिटिवनेस वाले फाउंडर्स हैं। तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि उन लोगों को के लिए भी जिनकी अभी प्रोडक्ट मेंटेलिटी थोड़ी अटकी हुई है, या वो फ्रस्ट्रेटेड है, या कई बार वो हमें गालियां भी निकाल देते हैं, ओके, उसमें भी शायद है कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे वो हैं, ओके ठीक है, गुड, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। मे बी उनके अभी जो सोचने की क्षमता है या ऑन पैसिव को समझने की क्षमता, वो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हावी है, या उनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि पैसा सबको चाहिए, नो डाउट, हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए। जो लोग बात करते हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड या गाली देते हैं, उनको भी पैसा चाहिए। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ पाता हूँ हमेशा, ठीक है ना, कि काम नहीं है, ओके, हमें मालूम है कुछ खर्चा है घर में या उनका अपना खर्चा है, तो गुस्सा आता है, इसमें मैं उनको गलत नहीं मानता। बट जब हम ऑन पैसिव में है तो हमें वो सिस्टम भी समझना पड़ेगा पैरेलल। हमें फ्रस्ट्रेशन भी है, गुड, हमें ऑन पैसिव की जो होप है वो भी, तो दोनों को हमें साथ में लाना पड़ेगा। और एक बात को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मिस्टर ऐश जो है इस प्रोजेक्ट को इस धरती के ऊपर लेके आएंगे ही आएंगे, उसमें चाहे डिले हो, चाहे कुछ भी हो या जो भी हो, वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, स्ट्रांग एक ह्यूमन करेक्टर है इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, जो कि कमिटमेंट के साथ चीजों को करने के लिए लगाओ। बस इतना अगर 2-3 चीजें हमारे बीच में होंगी, आई थिंक हमें ऑन पैसे सारी शांति से हमें समझ आने लग जाएगी। फ्रस्ट्रेशन है, हम उसकी कदर करते हैं, फ्रस्ट्रेशन मैं खुद करता हूँ कि जब पैसा नहीं होता जेब में तो आदमी को गुस्सा आता है, बट शांत रहिए। मेरा एज ए आपको ब्रदर कहने का ये है कि प्लीज शांत रहिए। यहाँ पे ऑन पैसे में सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जो लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं वो भी ईमानदार हैं, ऐसी कुछ बात नहीं कि वो पता नहीं शायद वो ये है, सब लोग ईमानदार हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी मिस्टर ऐश है, जो इस चीज को बना रहा है। तो इसलिए जो लोग ईमानदार होते हैं बेसिकली, नो मैटर कोई भी सिचुएशन, उसके ऊपर तो मतलब कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा, ओके, आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ेगा। अगर ऑन पैसिव ने भागना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ये तो भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे, ओके, ऑन पैसिव ने भागना होता ना तो शायद भाग गई होती। मैं क्लियर आपको बोलता हूँ, अगर भागना होता तो वो इतना टाइम नहीं लेती, ठीक है। इसलिए ऑन पैसे भागेगी नहीं। ऑन पैसे ने आपके इंडिया में दफ्तर बनाया, बहुत सारे और कंट्रीज में दफ्तर हैं, बहुत कुछ एक्सपेंशन है, बहुत सारे ब्राइट दिमाग जिसमें जुड़े हैं। तो ऑन पैसे भागेगी नहीं, ये अपने दिमाग में से निकाल दे। शायद हम लोग शायद भाग जाएं, हम एज ए फाउंडर हम भाग जाएं सारे के सारे, ऑन पैसे इधर रहने वाली, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राइट। एनीवेज, नीरज, ओवर टू यू एंड वेलकम मजीद। वेलकम मजीद। आप यस सर, थैंक यू। आज पिटारे से क्या लाए हो आप? मैं तो एक ही बोलूंगा भाई, वी आर वेरी क्लोज। पेशेंस, ठीक है, सबको ज़रूरत है, समझ में आता है, सबकी ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें भी ज़रूरत है। तो बस हम लोग बहुत क्लोज है और बैकएंड में काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भाई यहाँ पे भी चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, हम लोग कुछ टीम के कनेक्ट में है तो वहाँ पे भी दिखता है कि भाई बैकएंड में क्या क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ें हो रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा इरिटेटेड हो रहे हैं, वो भी जाहिर है, इरिटेटेड होना भी जाहिर है, बिकॉज लोगों का जो सब्र होता है ना, सब्र वो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि जब सब्र का बांध थोड़ा सा लंबा होता है तो कितना फ्रस्ट्रेशंस निकलती है। तो ठीक है, हम उनको ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि भाई अरे अब ऐसा मत करो, बट थोड़ा पेशेंस रखो, 100% अच्छे से ही होगा और बहुत जल्द होगा। सही बात है ना नीरज भाई? डेफिनेटली माजिद। और माजिद, मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप हमेशा दुबई की बात करते हैं। आज एक्चुअली हमारा एक गेट टुगेदर था, फैमिली फंक्शन था, और मेरा एक भाई था, वो रिलेटिव रादर, तो वो दुबई में ट्रेनिंग में था, शिप मर्चेंट शिपिंग व्हाटएवर जो है उसमें दुबई में था। तो मैंने उसको जस्ट पूछा कि अरे ये सुना है क्या ऑन पैसिव? तो उसने डायरेक्टली मेरे को बोला ऑन पैसिव स्टेशन है वो। तो मैंने बोला मैं उसका फाउंडर हूँ। तो उसके आंखों में जो एक्साइटमेंट था वो अलग ही था। तो यही है कि
वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक बहुत प्रेशियस कंपनी में हो, ये आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है व्हाटएवर, लेकिन बने रहे पॉजिटिव बने रहे। इसमें सही बात मैं है। ना फाउंडर्स को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी इसको मतलब हिडन रख के बात करूंगा, वो वाली कुछ पार्ट उसका हिडन रखूंगा। ओके, कि ऑन पैसिव कितनी ईमानदारी से बन रही है, ओके, लीगैलिटी से बन रही है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन से बन रही है। ओके, एक बहुत पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात होगी। ओके, आज से कुछ चीजें थी जो कि कुछ हो रहा था, और जिसमें 5 या 6 फाउंडर इन्वॉल्व होने थे। ठीक है, मैं इसको एज ए कोड वर्ड में ये बात कर रहा हूँ, मैं पूरी नहीं बताऊंगा आपको क्या थी। तो उस चीज को करने के लिए, उनको वो चीज करने के लिए बोला कि गुरसमिंदर हम इसको, वो फाउंडर के फायदे की बात थी असल में। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि गुरसमिंदर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, जब सोचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसको, इस चीज को कैसे करना है। तो 3-4 महीने निकल गए। ओके, और फिर मैंने उनको रिमाइंड करवाई बात, वो मैंने कहा कि क्या हुआ। तो फिर वो एक सोल्यूशन से निकल आए। ओके, उन्होंने एक चीज को किया। ओके, ये 3 साल पुरानी शायद बात है। कौन सी चीज को किया कि वो लीगल वालों के पास गए। ओके, लीगल वालों ने बोला कि क्योंकि एज पर बुक्स, जो बुक्स होती हैं एक बिजनेस की बुक्स, लीगल बुक्स होती हैं, लीगल टर्म्स में आप टैक्सेस और आपका सारा कुछ होता है। तो बुक्स, अकॉर्डिंग टू बुक्स हम ये चीज करेंगे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज है कि ये तो ऐसी छोटी सी बात है, एक छोटी सी चीज थी, तो इसको तो आप ऐसे ही कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये छोटी सी बात भी लीगैलिटी से दूर हट के नहीं करूंगा। ओके, ये आज मैं पहली बार आपको बात कर रहा हूं, पूरी बात नहीं बताऊंगा ये वाली, राइट, क्योंकि इसमें कुछ और भी है। बट वो लीगैलिटी वाला पार्ट, एक छोटी सी चीज को लेके मिस्टर ऐश ने वो, इसलिए जब आप मुझे कहते हो या नीरज या और भी जितने भी लीडर्स हैं, वो इतने इतने जो समझ गए ऑन पैसिव को, राइट, कि ऑन पैसिव इस लेवल की लीगैलिटी है। तो इतनी छोटी सी चीज को जब मिस्टर ऐश ने वो करके दिया, मुझे अच्छा बहुत लगा और बड़ा लगा। मैंने कहा यार ये ऐसी छोटी सी चीज थी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ करना, हम कहते ठीक है ये यार मैं ऐसे कर दूंगा। ओके, बट उन्होंने कहा नहीं, मुझे अकॉर्डिंग टू बुक्स चलना है, मुझे अकॉर्डिंग टू बुक्स लेके पहले आने दो, इसको ऐसे करना है, फिर मैं वो चीज कर दूंगा। तो उन्होंने वैसे किया। सोचो, तो लीगैलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू के, अब इसमें ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिस्टर ऐश एक बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं जो कि गवर्न हो रही है लीगैलिटी से। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं, और डिले होने का एक कारण ये कानून्स हैं। अलग अलग देशों के जो कानून हैं उनको पूरा करने के लिए, लीगैलिटीज को करने के लिए, किसी देश के कुछ कानून हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। इंडिया में ही जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स हैं बहुत सख्त हैं, आप ही के कंट्री के। ओके, ऑन पैसे को छोड़ो, अगर मैं ही आपको यहां से कुछ पैसे भेज देता हूं ना वहां पे, अब आप सोचो, पिछले साल की बात है, 25,000 रुपया, सिर्फ 25,000 रुपया मैंने अपने घर भेजा यहां से। सोचिए, मैं अपने बैंक अकाउंट से भेज रहा हूं और वेस्टर्न यूनियन के द्वारा वहां पे मिला, तो मैंने अपने डैडी को फोन किया, फादर को, कि आप ले, वो जो होता है सारा सिस्टम, वो गए। अब आप सोचो, जब वो लेने गए वहां पे दुकान पे, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने बोला कि वेट करिए, उन्होंने वहां पे फोन किया पुलिस स्टेशन। सोचो कि किस किस तरीके के रूल 25,000 रुपए के लिए, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन वालों को या वहां पे बोला था कि अगर फॉरेन से कोई भी पैसा आता है तो ऐसे ही नहीं आपने देना, अपने हमें भी इन्फॉर्म करना है, जस्ट इन्फॉर्म करना है। तो उस लड़के ने वहां पे इन्फॉर्म किया, एंड उन्होंने, चलो एक बंदा है कि ओके आपके, ओके लड़के ने भेजा है, ओके गुड 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 गुड, बस। अब आप सोचो, मतलब कि सिर्फ 25,000 रुपए के लिए अगर ये ऐसा हो सकता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि लोगों को नहीं मालूम होते, बहुत हजारों लोग नो डाउट पैसे भेजते हैं, बट कई बार रैंडमली होता है कि उनको भी ऐसे बोला होता है, जो जहां पे आप रिसीव करते हो रैंडमली बोला होता है कि आप हमें एज ए सैंपल के तौर पे हमें जस्ट बताइए, ताकि स्क्रूटनाइज हो रही होती है बेसिकली क्या लीगल है क्या है। तो छोटी छोटी चीजें हैं,
तो लीगैलिटीज अलग अलग देशों में अलग अलग है, किसी देश में मे भी कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैंने आई थिंक पिछली बार भी एग्जांपल दिया था मस्जिद, आप भी बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत सारे और लोग करते हैं। आप इंडिया में ही, आपके इंडिया में, फिर से मैं एग्जांपल दोहरा रहा हूँ, तो थोड़ा हम लोग बात इसलिए करते हैं, ये डिस्कशन इसलिए इनफॉर्मल टाइप है इसमें कि चीजों समझ आए। 10,000 रुपया लेना, आप अपने बैंक में चले जाओ 10,000 रुपया लेके, और बैंक वाले के बोलो कि अगर मैं ये 10,000 रुपया मैंने 2-3 अकाउंट में डालना है, तो बैंक वाला ओके वो डाल देगा, 2-4 मिनट में वो डाल देगा, 2-3 अकाउंट में दे देगा। अब वही 10,000 रुपया आप बैंक वाले को ये बोलना कि मुझे 10,000 अकाउंट में डालना है, वही 10,000 रुपया, ओके, आप ही के कंट्री में, आपको बाहर नहीं भी देना, आप ही के कंट्री में वही 10,000 रुपया 2-3 अकाउंट में, तो बैंक वाला 2 मिनट लगाएगा, भेज देगा। वही 10,000 रुपया 10,000 एक रुपया डालो 10,000 लोगों के अकाउंट में, वो कहेगा भाई साहब इधर आ जाओ जरा, इधर साइड में बैठो, पहले क्यों डाल रहे हो, वो क्वेश्चन पहले ये करेगा। 10,000 लोगों के खाते में आप क्यों डाल रहे हो, कौन है ये लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा उसके सामने। तो अगर वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये 10,000 लोग कौन हैं, ठीक है ना, तो बोलेगा वेट करो भाई, हम नहीं डालेंगे, आप इधर आओ बैठो। वो शायद अपने मैनेजर को कि ये बंदा 10,000, मैनेजर आपको सवाल करे, पहले वो लोग आइडेंटिटी बताओ, राइट, वो 10,000 लोगों के हमें हमारे डिटेल दो और हम रखेंगे, ताकि कल को ये कौन है, आप ये पैसा किसी आतंकवादी को तो नहीं दे रहे, ये पैसा 2 नंबर का पैसा तो नहीं आप किसी के उसमें डाल रहे। तो सोचो, जब लोग बात करते हैं ना, मैं आज इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को, जब पैसा, बहुत सारे लोग माजिद पता क्या कहते हैं, जब पैसा लेना था तब तो ऐसे ऐसे ले रहे थे, अब जब देने की बारी आई तो दे नहीं रहे। नाउ लिसन वन थिंग, जब पैसा लेना था मतलब एक ही अकाउंट में पैसा आ रहा था, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप सबके सब लोग, अलग अलग कंट्री से एक ही अकाउंट में पैसा आ रहा था, ऑन पैसिव अकाउंट में आ रहा था। नाउ सिचुएशन रिवर्स होने वाली है, और ये मिस्टर ऐश ने वही बोला कि प्रोसेसर्स जब देने की बात आई, पहले बोला हम दे देंगे, बट वही बात आई बैंक वाली की, जब उनको बोला कि लाखों लोगों के खाते में डालने हैं और हजारों, मतलब कि 190 देशों में पैसा डालना है, तो वो उनके दिमाग की बत्तियां जलने लग गई राइट। तो अब ऐश ने एक खाते से, जैसे आप बैंक में एक खाता था और आपने 10,000 लोगों को इसमें डालने थे, तो आज ऑन पैसिव ने एक खाते से अब हजारों लाखों लोगों के बैंक में पैसा डालना है, और अलग अलग देशों में डालना है, एक देश में नहीं डालना, अलग अलग देशों में डालना है। तो सोचो आप इस लेवल की स्क्रूटनाइज, किस लेवल के जवाब, किस लेवल की लीगल डॉक्यूमेंट्स होने वो जाने थे। और फिर अब लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, मैं बताता हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोग रिजेंबल करेंगे इस बात को। तो सर ये तो पिछले 3 साल से मालूम था कंपनी को कि ऐसा तो होना है, ठीक है ना, बिल्कुल मालूम था, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आपको मालूम था कि मैं बैंक में जाऊंगा और 10,000 लोगों के खाते में पैसा डालिए, आपको मालूम था, बैंक को नहीं मालूम था। जब बैंक को मालूम किया, वो उसने फ्लैग कर दिया आपको कि इधर आओ बैठे, ऐसे नहीं हम डालेंगे। तो ऐसे ही ऑन पैसिव को मालूम था कि आपके खातों में पैसे डालने हैं, प्रोसेसर्स को भी बोला कि हाँ डालेंगे, उन्होंने लाइटली ले लिया, हाँ ठीक है थोड़े बहुत इधर उधर डालेंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि लाखों लोगों की जेब में पैसे जाने हैं। तो जब उनको ये मालूम हुआ, तो उन्होंने बोला कि आइए भाई साहब, पहले यहाँ पे इस देश में तो ये रूल है, वहां तुम भेज ही नहीं सकते पैसे, ओके, बांग्लादेश में तो अलग से रूल है, पाकिस्तान में अलग से रूल है, इंडिया में अलग से रूल है, कनाडा के अलग से रूल है, यूएस में अलग है, इधर आइए भाई साहब, पहले ऐसे नहीं हम डालेंगे। और फिर उसके ऊपर जब हमारे कुछ फाउंडर्स ने, हजारों, कुछ बांग्लादेश से, कुछ ने, और कुछ इधर उधर से भी, ओके, अफ्रीका इधर से, उन्होंने कुछ अलग ही काम कर दिया, राइट। हम सबको मालूम है कि कुछ फ्रॉड कार्ड से लेके और किसी के अकाउंट से पैसे कर दिए। तो क्या हुआ, ये जो खाता था ऑन पैसिव का, उन प्रोसेसर ने बोला कि भाई साहब 1 मिनट रुकिए, जबकि हम पैसे डाल चुके मिलियंस ऑफ डॉलर, हम ये खाता आपका अभी इसको फ्रीज कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये शिकायत आ रही है आपके, मतलब कि आप कोई फ्रॉड कंपनी हो क्या, पहले प्रूव करो कि ये जो फ्रॉड कार्ड से जिन लोगों ने, बांग्लादेश वालों ने कुछ पेमेंट किया और उनकी कंप्लेंट हुई है, पहले तो आप हमें ये बताइए। तो वो प्रोसेस को रोकना पड़ा। ऐश ने कोशिश की, सितंबर में प्रोसेस रुका, बट ऐश ने दूसरे प्रोसेसर को लेके आए, बट वहां पे भी वो दिक्कत आई, तो अक्टूबर नवंबर आते आते उस प्रोसेस को फिर रोकना पड़ा, ओके।
कि नहीं हम लोग लीगल हैं, बट लोग कुछ लीगल नहीं है, वो कुछ अलग कर रहे हैं। तो वो खाता किसका था? कंपनी का। उसके ऊपर वो सारी आ रही थी, तो रोकने के बाद उस सारी चीजों को दुरुस्त किया गया। और जब ये दुरुस्त कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, इसके बीच में ये 5-4-6 महीने का टाइम लग गया। और जब अब दुरुस्त करके आएंगे, ऐश के दिमाग में एक बात है, अब लेटेस्ट में आ जाते हैं थोड़ा, राइट, पीछे से निकल के आज के मुद्दे की बात आ जाती है कि आज की डेट में सर क्या हो रहा है, राइट। आज की डेट में ये हो रहा है कि पिछले 4-5 महीने से जब से वो प्रोसेस चला है, ऐश का 100%, नॉट 99, 100% फोकस हमें पैसा देने के लिए, वो जो एक लाइन को स्ट्रेट करने के लिए लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है। प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो अलग टीम बना रही है, वो सारा कुछ वो है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट 100% फोकस मिस्टर ऐश का ये लगा तो कि हम अपने फाउंडर्स की जेब में जब तक पैसे नहीं डालेंगे अच्छे तरीके से, तब तक ना तो हम पैसा लेंगे और ना हम उस तरीके से दे पाएंगे। तो हमें वो सारा प्रोसेस को सही करना पड़ेगा, और वो कर दिया है। जैसे मिस्टर ऐश ने बोला कि अगर 50 स्टेप्स है तो उसमें तो 47 स्टेप्स हमने कर दिए हैं, उसमें सिर्फ आई थिंक 48-49 अब हो गए होंगे, ये 10-15 दिन पहले की बात है, राइट। तो जैसे ही वो 50 के 50 हो जाएंगे, जब, और ऐश अभी रिस्क क्यों नहीं ले रहे, एक और बताता हूं, अकेला ओकनेट मत सोचिए आप, अभी तो पेमेंट ओकनेट की आपको कमीशन आना था ना, अब प्रोडक्ट क्योंकि 5-6 महीने में और भी रेडी हो गए, तो मे बी आने वाले दिनों में आपको जब 5-6 प्रोडक्ट और होंगे और वहां से भी पेमेंट डल रही होगी, कमीशन जनरेट होगी, तो क्या होगा, ये जो जब ऐश बोलते कि $37 मिलियन हमने बांटना है, तो वो $37 मिलियन बढ़ के आई थिंक मे बी 100 मिलियन ना हो जाए वो, ओके, कि वो बांटने वाला, तो बढ़ते क्योंकि प्रोडक्ट आ गए। तो अब ऐश ये नहीं चाहते कि ठीक है मैं 37 मिलियन बांट दूं और फिर सिस्टम रुक जाए और फिर बेचारे लोग देखते रहे। नो, उनको अब आपको सिस्टम देना है सदा के लिए चलने के लिए। उसमें 10 दिन और लग रहे हैं, 15 दिन और लग रहे हैं, या वो एक्सटेंशन करते करते इतना टाइम लग रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, तो आज की डेट में वेट कर रहे हैं। सेकंड, जिस दिन आपका ओ वेरीफाई आएगा, अब वो वेरीफाई क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि ये जो जहां से प्रोसेस है वो कहते हैं हमें वेरीफाई करके सारा डाटा चाहिए लोगों का, राइट, ताकि हम भी कल को कोई गलत करता है तो अब हम ट्रैक कर लेंगे उस आदमी को, राइट, कौन से कंट्री का है और क्या है। तो इसलिए आपकी डेट में आप अपने केवाईसी, अपने डॉक्यूमेंट सही रखिए, खास करके बांग्लादेश, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों से ही उधर से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो आप अपने केवाईसी के लिए सही डॉक्यूमेंट्स देना। अगर नहीं दोगे या आप फिर से 2 नंबर का वो करोगे, अब आप पकड़े जाओगे, ओके, क्योंकि अब केवाईसी के थ्रू और ओ वेरीफाई के थ्रू आप कंपनी के पास डाटा है, प्रोसेसर्स के पास डाटा है, अगर फ्रॉड करोगे तो आपके ऊपर अब सीधा वो बात आने वाली है। अब अंधेरे में नहीं होगा काम, वो खुले में होगा काम, राइट। तो ये प्रोसेस है सारा, तो इसके लिए हमें ओ वेरीफाई का वेट करें। जिस दिन आ गया उस दिन के बाद सोचना कि यस अब वो प्रोसेस पेमेंट आने का शुरू हो गया। अब ये ओवरनाइट नहीं होगा कि ऐश ने आज बोल दिया कि आज वेरीफाई, ओके मैंने तो आते ही कर दिया था, 1 घंटे 15 मिनट में मैंने तो मुझे तो उसी टाइम पैसा है, तो ऐसा नहीं है। वेरीफाई होगा, सारा कुछ होगा, कंपनी के पास चीजें ओके, उसके बाद मे बी वो 5 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं आपको पाने, या उसका भी प्रोसेस है 10-15 दिन का, तो उसके बाद होता है। तो अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना कि ओ वेरीफाई आने के मे बी 2-4 दिन के बाद और मे बी 15-20 दिन के बीच में या 1 महीने के बीच में वो फिर सारा प्रोसेस आपके पास पैसे आने का। तो ये प्रोसेस है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ये सारी चीजें। अब इसमें आप क्लॉक मेंटालिटी मत ले आना कि आपने उस दिन तो ये बोल दिया था, ये बोल दिया, तो क्लॉक मेंटालिटी से बाहर आ जाइए प्लीज जी। यस नीरज, अजीत। यस सही बात है, क्योंकि ओ वेरीफाई होगा, उसी के बाद ये सारा प्रोसेस चालू होगा। तो हमें इंतजार है सिर्फ ओ वेरीफाई होने के बाद में ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम, जिसको जो एप्पल्स है वो सब ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगे। बट बिफोर ओ वेरीफाई, विदाउट वो वेरीफाई कुछ भी नहीं होगा। तो वो वेरीफाई का ही इंतजार करना है, बस उसी के लिए हम सब बैठे हैं और वही इंतजार कर रहे हैं। सो थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। और हम लोग मतलब बहुत करीब है, जो उनके बैकएंड पे जो सिस्टम के हिसाब से जो बात चल रही है, काफ़ी सारा प्रोसेस कर रहे हैं, काफ़ी सारे पेमेंट के लिए लेके है। जैसे उन्होंने बताया था कि भाई 30% हमारे पास आ गया, 70% का जो है वो भी हम लोग ने मतलब केस जीत चुके हैं। तो उनके पास वो ऑलरेडी मतलब आने की डेट तो बताई नहीं, बट उनके पास वो भी मामला मतलब उसके ऊपर भी बात चल रही है। तो तब तक हमारा वो वेरीफाई हो जाएगा, और वो वेरीफाई होता है उसी के साथ हमारा सब कुछ प्रॉपरली स्टार्ट होगा।
और विदाउट वो वेरीफाई मुझे नहीं लगता कि चालू होगा कुछ, क्योंकि वो वेरीफाई इज मस्ट है और वो ही इम्पोर्टेंट है अभी। सही है ना नीरज भाई, दिलन सर, क्योंकि वो बिल्कुल आपने सही बात सही बोला, बिल्कुल सही बोला। और वो वेरीफाई होने के बाद में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको ऑन प्लेटफॉर्म दिखेगी। आप जितने समझो, कुछ लोग परेशान है, कुछ समझ सकता हूँ, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, समझते हैं सबकी चीजें, सबकी तकलीफें, सब लोग डिपेंड है। क्योंकि ऑन पैसिव को लेको, मतलब ऑन पैसिव के लिए जो लोगों के मतलब जो थॉट्स है वो बहुत बड़ी बात है कि मतलब आज इतनी कंपनियां, लेकिन आज ऑन पैसिव को लेके लोग मतलब इतने जुड़े हुए हैं, उनकी एक मीटिंग छोड़ते नहीं, सब क्लोज में बैठते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में अपडेट लेते हैं। तो मतलब ऑन पैसिव भी एक बहुत बड़ा मकाम है और बहुत जल्दी होगा, नॉट टू वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और नेक्स्ट संडे मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी लोग होंगे, कुछ गेस्ट भी होंगे, एंड लोगों को थोड़ा एक चीज समझने की जरूरत है, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ना, और भी कंपनीज मतलब कि कुछ चीज बना रही हैं, सिर्फ एक एक प्रोडक्ट को 5-5, 6-6 साल लगे उनको बनाने में, अभी अब मार्केट में नहीं आए हैं। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपने चैट जीपीटी का नाम सबने सुन लिया, वो ऐसे ही नहीं आया पिछले साल, उसको उनको 5-7 साल लगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट को 6 साल आई थिंक लगे ओपन एआई को बना। अब जो सोरा लेके आ रहे हैं वो लोग, जो सोरा लेके आ रहे हैं, टेक्स्ट टू वीडियो वाला जो लेके आ रहे हैं, राइट, वो वाला, उसको कितने साल हो गए उनको बनाते हुए, एक प्रोडक्ट को अभी मार्केट में ही नहीं है, सोचो। और उसके इलॉन मस्क आई थिंक 1-2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस आपने सुना भी, न्यूरा लिंक करके आपके चिप बना रहे हैं, कैसे वो सारे, उसको सॉरी 10 साल का विलन प्रोजेक्ट। सर, मुझे थोड़ा निकलना है, सो कैन आई लीव? नो वरीज। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग। या नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू, सब लोग हम लोग यहाँ पे रहेंगे, या और गेस्ट भी शायद रहेंगे उस वक्त, और कुछ अच्छी खासी न्यूज भी आएगी। न्यूज का इंतजार करें, बैकएंड पे देखिए, कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग, ओके, विद ओ वेरीफाई। यस, या थैंक यू माजिद, या थैंक यू फॉर कमिंग। या तो वही नीरज, बात वही कि इतनी कंपनीज बड़ी हैं और वो स्टिल लगी हुई हैं उस चीज को परफेक्ट करने के लिए, सोचिए। तो यहाँ पे ऑन हमें आई थिंक थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है ना, ऑन पैसिव का सबको, कि हमें मिस्टर ऐश ने साथ में जोड़ा जब कुछ भी नहीं था ऑन पैसिव। और देखिए, हम जितने भी फाउंडर हैं, जितने भी नीरज हम फाउंडर हैं, आई थिंक अगर हम 2018 या 2019 या 2020 के बाद जो भी आए हैं, या जो भी जितने भी आते गए, आप अपनी लाइफ या आप अपनी पर्सनैलिटी में देख लिए, बहुत फर्क आ चुका है सबके सब में, और आपने लर्न किया है बहुत सारी चीजें। जितने भी हमारे फाउंडर हैं, बहुत लोगों को कंप्यूटर या ईमेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं मालूम था, अब उनको मालूम है। ये जो नॉलेज उनको आई है, उस लेवल की नॉलेज आई है, आई थिंक यही एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, ठीक है ना। तो बट अब जैसे मैंने बोला कि कुछ कंपनीज प्रोडक्ट बना रही हैं, 5-5, 6-6 साल उनको भी हो गए हैं, हमें नहीं मालूम है किसी को, ना ही उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है कि हमें राइट। और ऑन पैसिव ने हमें यहाँ मौका दिया जहाँ पे ठीक है वो चीजें बन रही है, बट साथ में हमें लर्न करने का, हमारी नॉलेज बढ़ाने का। यहाँ पे कितने फाउंडर्स हैं, कितने देखिए, कितनी लेडीज और कितने हमारे फाउंडर लोग हैं, वो वेबिनार करते हैं यहाँ पे और डेली बोलते हैं आके, उनकी जो थिंकिंग पावर या उनका समझने का कितना लेवल पे हो गया, सोचो। वो आराम से बैठे हुए थे घरों में 2-3-4 साल पहले, अब वो निकलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। लेडीज हैं, वो किचन तक ही सीमित रह गई थी, वो किचन से बाहर आके दे आर लर्निंग सो मैनी थिंग। कितनी लेडीज वेबिनार कर रही हैं यहाँ पे, हेड्स ऑफ टू देम, ठीक है ना। तो उनको उनके घर वालों से जाकर पूछो कि वो इतना प्राउड फील कर रहे हैं उन लेडीज के बारे में, सबके बारे में, कि थैंक गॉड आप लोगों में भी दम है, आप ऐसे ही खाना वाना किचन तक ही सीमित नहीं हो, आप भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो देखिए वो कितना प्राउड फील कर रही हैं लेडीज, राइट। उनके घर वाले कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि यस, हमारे भी घर वाले, हमारे भी लेडीज, हमारी वाइफ्स, हमारे सिस्टर्स, हमारे कोई जो बच्चे हैं वो इस लेवल पे ये समझ रहे हैं। नीरज सोचिए, ये किसने दिया? ओनली बिकॉज ऑफ ऑन पैसे। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है ऑन पैसे में, पैसा आएगा, वो जो एक मेन रिक्वायरमेंट है सबकी, ओके, वो आने वाला है। बट उसके अलावा ये जो कुछ हुआ हमारी लाइफ के लिए, ये आई थिंक बहुत बड़ी बात हुई है। ऐसा ये नॉलेज लेने के लिए आई थिंक लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये बोलने के, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ये राइट। डेफिनेटली बहुत चेंजेस हुए हैं सर। मैं आपको अभी मैं रिसेंटली, जैसे मैं बोला कि मैं फाउंडर्स को बहुत मिलता हूँ, उनके कॉमन क्वेश्चंस है, मैं तो आंसर करता हूँ, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मे बी कभी कभी मैं भी थोड़ा रॉन्ग हो सकता हूँ, तो मैं भी सीख लूँ।
तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सर आप ऐश को समझते हैं, 5 साल से स्टडी कर रहे हैं, उनके माइंडसेट आप समझते हैं। ये सवाल आता है कि फाउंडर्स है ना, वो कंफर्टेबल है कि ओके अगर आप मेरे को बोल दो कि 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि 10 दिन होता है तो एक होप जनरेट होती है, और वो 10 दिन के बाद फिर से होप नीचे जाती है, फिर से होप जनरेट होती है, फिर से ये जाती है। तो मैंने बोला है ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, उन्होंने बोला रहेगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? नीरज, एक बात मैं आई थिंक सबको हमेशा बोलता हूँ, सबको, आज से नहीं बोल रहा, आई थिंक बहुत सालों से ये मैं बात सबको बोलता हूँ कि हमें मिस्टर ऐश का जो दिमाग है उसके साथ ना इनलाइन करने की जरूरत है। बहुत सारी बातें जब ऐश आके बोलते हैं और उसको समझनी पड़ती हैं, पहली बात तो ये है, ओके। और समझनी कैसे हैं, राइट? दैट मीन्स कि आपका जो थिंकिंग लेवल है वो मिस्टर ऐश का जो बोला है उसके थिंकिंग लेवल को पहले तो मैच करना चाहिए, उस लेवल पे आना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ऐश बोलते हैं कि ओके मैंने एक बार मिस्टर ऐश ने वो बोला कि मैंने आज तक जो जो भी चीजें बोली हैं वो सारी होने वाली हैं, ओके। आपको याद होगा नीरज, 2-3 साल पहले मिस्टर ऐश ने आके एकदम अचानक से बोला कि बाइनांस के साथ कुछ ऐसा बोला कि ऐसा कुछ होगा, और इमीडिएटली दैट वो चीज वायरल हो गई और पोस्टर और ये दिस ओके। तो जैसे अच्छा मिस्टर ऐश को ये मालूम नहीं था कि ऐसे ही एकदम हो जाएगा, बट इमीडिएटली वो, क्योंकि इतना बड़ी न्यूज थी, वो हो गई। होप, जैसे आपने बोला होप जग गई एकदम, और अच्छा बाइनांस के साथ भी यार हम तो होप जगी, लोगों ने पोस्टर और ये इमीडिएटली वो वेबिनार खत्म हुआ ऐश का। शायद हम लीडर्स को फोन आया उसी टाइम, शायद आपको भी आया होगा, मैसेजेस आए, कम ऑन गुरसमिंदर, कम ऑन नीरज, कम ऑन रेड, कम ऑन क्रिस जॉनसन, मार्टी, ये अपने अपने ग्रुप्स में से ये पोस्टर को डिलीट करो, ये करो, वो करो। इमीडिएटली वो वेबिनार खत्म होने के बाद ये चीज हुई। ऐश को रियलाइज हुआ कि मैंने समय से पहले कुछ चीज बोल दी है। ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है, बहुत सारी चीजें में भी हम ऐसे ही कई बार बोलते हैं, बट उसका बोलने का कुछ तो रीजन रहता है ना, कि पीछे कुछ हुआ होगा। जब हम भी अगर बोलते हैं या मिस्टर ऐश ने बोला, कुछ तो रीजन होगा। अब वो बात ठीक है, उस टाइम बहुत हफड़ा दफड़ी में हम लोगों ने लोगों को फोन किए, जिसने भी वो पोस्टर शेयर किए या वो न्यूज देकर निकालो, क्योंकि वो प्री मैच्योर बोल दी गई मिस्टर ऐश के द्वारा। आई थिंक 2-3-4 महीने के बाद ऐश ने फिर एक वेबिनार किया था, ओके, शायद लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो वेबिनार किया मिस्टर ऐश ने, और वहां पे मिस्टर ऐश ने एक बात फिर बोली कि वही जो हिंदी में आई थिंक कहावत है कि धुआं तो वहीं निकलेगा ना जहां आग लगी होगी, राइट? वहीं से धुआं निकलता है। तो वो कोड वर्ड में बोल देता है बहुत सारी बातें हैं। सुनो, लोग समझते नहीं, वो बात अलग है कि अगर मैंने कोई चीज बोली है, वो धुआं, वो आग लगी हुई है, ओके, वो मैंने पहले बोल दी है, वो वेट करो, वो ऐसे बोलते। अब ऐसे ही आते आते ऐश ने बोला ऐश बॉम्ब इज रेडी, ओके, नवंबर की बात है ये बोला, बट वो आपने बोला कि बोलता है, फिर वो हाइप होती है, फिर वो नीचे बैठ जाती है, फिर लोग कहते हैं अरे बोला था, क्या हुआ, ऐश बम नहीं आया, ओके, ये बोला था, वो नहीं नहीं हुआ, ओके ओके। अब मैं आपको सबको बताता हूँ आज, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि ऐश के दिमाग को मैच करिए, पहले वो चीज़ें मैच करिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि कई बार मैंने बहुत बार मिस्टर ऐश के साथ बात की, इसलिए मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें। जब मैं बोलता हूँ कि आप ऐश के दिमाग को मैच करिए, वो आसान काम नहीं है मैच करने का, पहली बात तो यही है। मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ कि टाइम टू टाइम जब मेरी बातें होती हैं ऐसे, या मिस्टर ऐश ने हमारे साथ कुछ शेयर किया है टाइम टू टाइम, ओके, ऐसे नहीं कि रोज ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट टाइम टू टाइम, ओके। तो वहां से कुछ चीजें ग्रैब की हैं मैंने पिछले 5 साल में, जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो 5 साल में जब मैंने चीजें ग्रैब की हैं, तो एक सबसे बड़ी जो मैंने बात ग्रैब की है, ऐश इस दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग के गुरु हैं, मार्केटर है, वो मास्टर मार्केटर है। और मिस्टर ऐश ने 2-4 बार
ऐसा मुझे बोला कि कुछ चीजों को करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं इनडायरेक्ट वे में टू एंगेज पीपल, और वो अगर मैं कर रहा हूं उसके बैक पे एक्चुअल में वो चीज हो रही होती है, बट मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या हो रहा है, थोड़ा बताऊंगा। ऐश बॉम्ब के बारे में बताया या बिनास के बारे में बताया था, या और भी बहुत सारी चीजें बताई कि इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है। जैसे कि मिस्टर नीरज तारिक तंतावी ने आके उस दिन अफ्रीका के बारे में बोला कि हम लोग अफ्रीका में ये कर रहे हैं, एक वेबसाइट तैयार, और वेबसाइट आपको मालूम है पिछले 3 साल से तैयार हो रही हो, अभी नहीं हो रही वो कि ये ओवरनाइट प्रोसेस हुआ है, वो पिछले 3 साल से वो वेबसाइट रेडी हो रही है। वो बहुत गेम चेंजर एक वेबसाइट है सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए, खास करके अफ्रीका के लिए। ओके, तो वो तब ऐसा हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब लोगों के सामने बातें, सर बोला था कुछ हो तो रहा नहीं, ठीक है ना। तो आप वेट करिए, वो चीजें सारी आपके सामने आने वाली हैं। ओके, वो जो होप आपकी जग जाती है फिर होप, राइट, वो होप वैसे ही जगा के रखिए, क्योंकि जब आपके सामने वो चीजें आएंगी, इसमें कुछ लोग पता क्या बोलते हैं नीरज कि सर वो तो बहुत सारी कंपनीज अब आ गई हैं, शायद वो भी ऐसा कर लें, वो कर लें। वो एक काम नहीं कर पाएंगी कंपनीज, ये आप ध्यान में रख लेना, राइट। एक मिनट, चाय आई मेरी अभी मैं पीने के लिए। ओके ओके, एक काम ध्यान में रख लेना, सारे के सारे, इंडिया शायद हमें सुन रहा होगा यहाँ पे, सारी कंपनीज आ जाएं, चाहे सेम प्रोडक्ट ले आएं, एक काम वो कभी नहीं कर पाएंगी, मालूम है कौन सा? आपकी जेब में पैसा डालने का। कोई नहीं कर पाएगा। शायद बहुत सारी कंपनी बाद में कर लें कि यार ये तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, अब तो शायद बाद में कर लें, बट किसी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट ले आए, चैट जीपीटी अपना सोरा का सॉफ्टवेयर भी ले आए, इलॉन मस्क अपनी चीजें जो बना रहा है अभी आपको शायद मालूम, वो भी ले आए, दुनिया भर की चीजें, एक काम कोई कंपनी नहीं कर पाएगी कि आपकी जेब में पैसा डालने का काम कोई कंपनी नहीं कर रहा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, राइट। तो इसलिए जो मिस्टर ऐश बना रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं होप जगाने के लिए, ताकि आप जस्ट, क्योंकि आपको क्यों बताते हैं, क्योंकि आप एज ए फाउंडिंग मेंबर आए हो यहाँ पे, आप एंगेज रहे हो उनके साथ, तो किसको बताएंगे? आप ही को बताएंगे ना। ये डिसीजन हमारा था यहाँ पे आने का, सबका हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, ना तो आप मेरे कहने पे आए, ना नीरज के कहने पे आए, ना किसी और लीडर के कहने पे आए। ओके, मुकुंद है यहाँ पे, आई थिंक मुकुंद, वेलकम। किसी के कहने पे नहीं आए, आपको चीज बताई गई है। अगर मैं ज्वाइन हुआ या नीरज 2018 में ज्वाइन हो गया, हमारे पास नई चीज आई, हमने लोगों को बताई तो आपको अच्छी लगी। कैसे अच्छी लगी? जैसे हमें भी अच्छी लगी, हमें भी किसी ने बताई तो हमें भी अच्छी लगी, हम आ गए। ऐसे ही हमने बताई, आपको अच्छी लगी, आप आ गए। तो ये प्रोसेस चला, और वो चलते 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 वो सारा कुछ, इतना चलो टाइम हो गया, वो सारा कुछ हो गया, बट वो जो होप है जो ऊपर चली जाती है और फिर नीचे बैठ जाती है, वो हो रही होती है, वो वाली चीज, वो बोल दिया हो रही होती है। ऐश बॉम्ब हो रहा है, हो गया है। ओके, गेम चेंजर है ये जो ओ कनेक्ट है आपका, इसको इतना टाइम लगा, और अभी देखो आई थिंक जूम पे हमने नीरज 6-7 महीने हो गए कोई मीटिंग नहीं की हमने, हम भूल चुके हैं हमारा लॉगिन कैसे होता था, मैं खुद भूल गया, सब कुछ भूल चुके हैं हम लोग जूम का। तो ये चीज कहां से आ गई भाई? जब ऐश कहते थे मैं बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ये चीज बना रहा हूँ, तो ये आज हम इतने फ्लॉलेस बात कर रहे, इसकी क्लैरिटी देखो, राइट। हमारे चेहरे पहली बार हमें एक दूसरे को साफ दिखने लग गए सारे के सारे, राइट। हमें यहाँ पे फीचर्स, टूल्स और ये चीज, और हम फ्री में भी यूज कर रहे हैं, अभी आज की डेट में फ्री में यूज कर रहे हैं ये सारा का सारा, राइट। तो ये कैसे आया? ये बना, उसके ऊपर काम किया, लास्ट ईयर अप्रैल में जब आया था, 25 अप्रैल को ये दिया, तो ऐसा नहीं था, ये रुकता था, किसी का डाटा ज्यादा, किसी का ये हो रहा है, किसी ग्लिच आ रहा था, अब नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट 99% 9 पे ये सही हो रहा है नीरज, है ना। तो ये वही हुआ। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये ओकनेट, ये अकेला ओकनेट नहीं है, ये एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है, मीटिंग्स के लिए नहीं है ये अकेला। इसके बैक एंड के ऊपर जब आप ऐश अभी ये जो गो लाइव के बटन और ये आप, ये जस्ट बटन नहीं है, ओके। इसके बैक का जो खेल अगर आपको मालूम चल जाएगा, कुछ कंपनियां ये गो लाइव वाले बटन से ही बंद होने वाली है, बस मैं इतना आपको हिंट देने वाला हूं। ओके, ये ओ कनेक्ट अकेला ओ कनेक्ट नहीं है,
इसके पीछे लगभग जब ये फुल फ्लैश हमारे सबके पास आएगा 5-7 कंपनियां बंद होने के किनारे पे आ जाएंगी। मीटिंग का तो अलग से है, बट और बहुत सारी कंपनीज जो अपना गुजारा इस लेवल पे करती हैं कि हम ये प्लेटफॉर्म ये, तो वो इसके कारण बंद हो जाएंगी। मीडिया की बहुत सारी चीजें इसके थ्रू हो रही होंगी। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये 8K रेजोल्यूशन आ रहा है, 12K आ रहा है, इसके साथ कैमराज आ रहे हैं, AI रिलेटेड एंड सॉर्ट ऑफ प्रॉम्प्टर तो है ही इसके बीच में। मीडिया इसको यूज करने लग जाएगा और कर भी रहा है। ओके, बहुत सारी चीजों में वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये, ठीक है, हमारा दिमाग थोड़ा पैसे की तरफ ज्यादा जाता है, हम सब लोगों को जरूरत है, हमें उसमें कोई गलत बात नहीं नीरज, आई थिंक, राइट। एंड तो वो जाना भी चाहिए, पैसा मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, बहुत पैसा चाहिए हमें। तो जैसे पिछली बार मैंने कहा था, हमें एक बार पैसा नहीं चाहिए, हमें हर एक महीने पैसा चाहिए, हर रोज पैसा चाहिए। मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था, मुझे अक्टूबर में थोड़े से पैसे आए थे, कहाँ गए? मैं वही सोच रहा हूँ कि यार जब आप सब अरे सर एक बार तो दे दो। एक बार आने से फायदा क्या है? मुझे नहीं चाहिए एक बार पैसा भाई, मुझे हर महीने चाहिए बस। और वो हर महीने ऐश वो बात कर रहा है कि आपकी जेब में मुझे हर महीने, हर शायद दिन आने वाले टाइम में, ठीक है, पैसा चाहिए, तो मुझे हर एक दिन पैसा चाहिए, उसके लिए वो टाइम लग रहा है, तो लगने दीजिए यार, और 10 दिन 15 दिन महीना, पता नहीं मुझे, जो भी है, अल्टीमेटली तो डलने लग जाएगा वो पैसा, जब आई थिंक किसी ने नहीं डाला। क्यों नहीं रज? बराबर गुस्मिंदर जी, थैंक यू वेरी मच। मुकुंद वेलकम। और कोई क्वेश्चन है पूछिए, शॉर्ट रखूंगा अभी मैं। मुकुंद नीरज, आई एम एक्चुअली समवेयर आउटसाइड विद माय सन। अच्छा, ओके। तो मैं सिर्फ आया था, मैं बोला कि आना जरूरी है। एक्सट्रीमली सॉरी कम्युनिटी, मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा कुछ पर्सनल काम से मैं था बाहर। नो वरीज, बट आई एम हैप्पी टू सी यू बोथ। आपकी हमने प्रेजेंट लगा ली है रजिस्टर में, माजिद आया था, उनकी भी प्रेजेंट लगा ली है, जैसे टीचर लगाते हैं। थैंक यू गुरुदेव। करके पी लिख दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू मुकुंद। तो एक सवाल हमेशा आता है कि हमारी कंपनी ये चेंज होती रही है, उनका रोल मे बी 2018 में अलग था, थोड़ी चेंज होके अलग हुई है, अभी भी 2024 में भी थोड़ी अलग हुई है, टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट एंगल हम जा रहे हैं। तो लोगों को डाउट है कि यूजर्स और फाउंडर्स, यानी कई वेबिनार में देखा है कि नहीं, यूजर्स को 2 बार पैसा भरना पड़ेगा, एक इसके लिए नॉर्मल जो है 1 टाइम जो बोला गया है, प्लस 2nd टाइम ट्रैफिक के लिए, क्योंकि उनको ट्रैफिक नहीं आएगा, ऐसा चल रहा है। तो बेसिकली तो आई डोंट थिंक वैसे है। तो मैं लाइक डिफरेंशिएशन चाहता हूँ कि पहले तो कोई डिफरेंशिएशन है फाउंडर्स और यूजर्स में, या अलग उनकी सर अलग देख रहे हैं क्या दोनों को? नीरज, इसका ना एक जवाब तो है कि हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक जवाब तो ये है, फाउंडर्स और जो बाकी के यूजर हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है, ये तो एक बात है। ओके, क्यों रहने वाला है? बेसिकली ये जो हम लोगों ने टाइम दिया यहाँ पे, हम सब लोगों ने 5 साल दिए हैं यहाँ पे, सारे जितने भी फाउंडर्स हैं, इसके लिए थोड़ा फर्क रहने वाला है, ये क्लियर है। फाउंडर्स जैसे हम पहली बार एक स्टेप आगे रहने वाले हैं सब लोगों, सारी दुनिया में से, ये तो एक बात है, इसमें रहने वाला है। अब इसके बाद दूसरी बात ये है, ऐश के दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ऑन पैसे का, ये सारी दुनिया के लिए है बेसिकली कॉन्सेप्ट। ओके, तो ऐश को एग्जैक्टली मालूम था कि सारी दुनिया एक झटके में तो आएगी नहीं, राइट। तो सारी दुनिया धीरे धीरे करके आएगी, और सारी दुनिया आए भी ना, मे बी अगर उसमें से आधी आ गए, ठीक है, आधी आ जाए, या अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है, मे बी उसमें से सिर्फ 1 बिलियन ही आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम कह लें। ओके, सो एक तो फाउंडर्स जो आए, जिनको अर्ली स्टेज में मालूम चल गया, जब अर्ली बर्ड्स बोलते हैं मिस्टर एस, तो अर्ली बर्ड हम सब सारे अर्ली बर्ड ही हैं। उसका ये मतलब नहीं कि मैं और नीरज 2018 वाले ही शायद अर्ली बर्ड है, ऐसा नहीं है। अर्ली बर्ड हम सब के सब हैं अर्ली बर्ड्स, राइट। एंड
तो अर्ली बर्ड्स को हमेशा जो प्रिविलेज मिलता रहेगा वो मिलना है, जैसे बोनसेस वगैरह जो हैं और बाकी चीजें वो हैं। तो अब जब ऑन पैसिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमैनिटी के लिए काम करने का, लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने का, वो है, वो अकेले फाउंडर्स की लाइफ को अपलिफ्ट करने का नहीं है, वो बाकी के लोग भी जो हैं, जो भी ऑन पैसिव जुड़ जाएंगे, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, वी डोंट नो, वो उनके लिए भी कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, सबके लिए उनको भी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए जो पैसे का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्योंकि पैसे से ही अपलिफ्ट होनी चाहिए लाइफ, तो पैसे का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए भी सेम है, बट वो फाउंडर्स के लिए थोड़ा अलग से हो जाएगा और उनके लिए अलग से हो जाएगा। प्रोडक्ट्स और चीजें सबके लिए सेम है। ओके, किसको कमर्शलाइजेशन के लिए जाना है, किसी को छोटा प्रोडक्ट लेना है, किसी को लेना ही नहीं है फॉर एग्जांपल, ओके, कि वो तो जस्ट यहाँ पे पैसे के लिए आया है, तो वो, बट कॉन्सेप्ट इज द सेम, कि अगर वो यहाँ पे आया है दैट मीन्स कहाँ पे आया है, ऑन पैसे में अपना एक आइडेंटिटी, ईमेल, ओमेल या अपनी नेम लेके यहाँ पे आया है, दैट मीन्स वो एक ट्रैफिक का पार्ट है, वो एक सिंगल अकाउंट एक ट्रैफिक का पार्ट है। कौन सी ट्रैफिक? वो सारी जो ट्रैफिक आ रही है फाउंडर से लेके नॉन फाउंडर या यूजर जो है वो भी उसी का पार्ट है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे जब ट्रैफिक जो कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का, ट्रैफिक ड्रिवन है बेसिकली। क्यों है? क्योंकि ट्रैफिक से ही सारी चीजें चलती हैं, मार्केटिंग से लेके पैसा जब बनना है वो ट्रैफिक से ही बनना है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हैं, हम 14 लाख के फाउंडर मान लो, बाकी कभी दूर मत जाओ। 14 लाख फाउंडर्स में से भी बहुत सारे ऐसे फाउंडर जिनको एक्चुअली प्रोडक्ट्स की जरूरत है, ओके, और किसी को कुछ जरूरत नहीं है, किसी को तो जस्ट पैसे की जरूरत है कि मैं अपना अकाउंट बना ले, मैं तो यहाँ पैसे के लिए ही आया हूँ और उसको जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। तो जो जिनको यूज करना है वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, दैट मीन्स वो ट्रैफिक का पार्ट है, ओके। अब अगर वो ट्रैफिक का पार्ट है तो ऐसे ही हजारों लाखों यूजर, जैसे अभी अफ्रीका की बात कर रहे थे नीरज, 54 कंट्रीज के लिए वो जो वेबसाइट बन रही है, तो गवर्नमेंट्स उसमें आ रही हैं बीच में, या दुबई के गवर्नमेंट्स आ रही हैं, या सुपर कार मजलिस, अगर आप लोग भूल गए हो तो फिर से मैं याद सुपर कार मजलिस में वो बिलियनियर क्लब है, वो आ रहा है। अब वो आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, मिस्टर ऐश ने ये बताया था नीरज, हमें मालूम है कि वो अकेले नहीं आ रहे 100 के 100 लोग, वो 100 के 100 लोग अकेले नहीं आए, जैसे हम अकेले नहीं आए, हम आए, हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी ले आए। ये मैं अपने ऊपर लाता हूँ, आप सब लोगों के ऊपर ये बात लाता हूँ। आप अकेले नहीं आए, आप अपना दोस्त लेके आए, आप अपने घर के सारी एंट्रीज लगाए हुई हैं। वो जब बात है सर मेरा बेटा अभी 5 साल का है, वो भी फाउंडर है, तो वो भी पार्ट ऑफ ट्रैफिक है, तो उसको भी आप लाए। तो अगर वो बिलियनियर आ रहा है तो बिलियनियर कैसे बना? वो जो काम कर रहा है बेसिकली उस काम से बना वो बिलियनियर। तो वो जो काम कर रहा था उसके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको भी लेके आ रहा है। अफ्रीका में अगर तारिक तंतावी वेबसाइट को बना के उन कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को दे के और वहां से लोगों को अपलिफ्टमेंट करने वाले हैं, तो वो भी आ रहा है, राइट। तो यूजर भी आ गया, फाउंडर तो आ गया। अब इसको बना के मिक्स करके, जो मिस्टर ऐश ने बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसको हर एक आदमी को कहाँ पे कैसे उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम से लेते हुए, उसमें से जिसको प्रोडक्ट है भैया प्रोडक्ट यूज हो, कोई बात नहीं, जिसको बहुत कुछ और करना है वो करो। जैसे अभी भी आज की डेट में अगर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अगर फेसबुक है, तो बहुत सारे लोगों का जस्ट अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, बहुत सारे लोगों का, बट वो यूज नहीं करते। मैं यार थोड़ा उसने देख लिया वो करिए। बहुत सारे लोगों का अकाउंट है जो कि बहुत यूज करते हैं ट्विटर को। ऐसे इंस्टाग्राम है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, कुछ पोस्ट नहीं करते, वो जस्ट देख लेते हैं स्क्रॉल करने के लिए, राइट, वो देख लेते हैं। तो दैट मीन्स वो पार्ट ऑफ ट्रैफिक है इंस्टाग्राम के लिए। अगर इंस्टाग्राम कहता है कि मेरे पास इतने मिलियन 100 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर है, तो 100 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर का मतलब ये है कि उसमें से मे भी 100 मिलियन में से 10 मिलियन तो एक्चुअल यूजर हैं जो कि पोस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाकी के 90 मिलियन उसको स्क्रॉल देख रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, मेरा अकाउंट भी इंस्टाग्राम पे, बट मैंने कुछ खास कभी किया नहीं वहां पे, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना, और पिछले 4-5 साल से है, बट वो देख ले, ठीक है,
बट कुछ लोग इसमें बहुत बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, रोज उनका काम है रील डालने का, रोज उनका काम है ये करने का वो करने का। तो वो सारी चीजें हैं, आई थिंक वो हमें पार्ट ऑफ ट्रैफिक बना रही हैं, पार्ट ऑफ ऑन पैसे बना रही हैं, पार्ट ऑफ यूजर बना रही हैं, पार्ट ऑफ एक ट्रैफिक का सिलसिला जो चल रहा है वो बना रही हैं, और पार्ट ऑफ उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो विन विन सिचुएशन होने वाली है। प्लस वो बिलियनियर लोगों के पास अगर कोई प्रोडक्ट है या कुछ है वो शायद फ्यूचर में हम यूज कर रहे हों, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, इसलिए वो यहाँ पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक होगी। So it's like a whole set of एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, एंड उस कॉन्सेप्ट को चार चांद लगाते हैं आपके लिए, आपकी जेब में जो पैसा डालना है, इसलिए लोग भागे चले आएंगे। इसको स्टार्ट होने दो, थोड़ा स्टार्ट होने दो, जब पैसा डलेगा तो लोग अपने आप आएंगे, ओह ये तो कुछ नया है यार, पहली बार कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऐसा है सिस्टम, इसलिए फाउंडर्स को हमेशा एक स्टेप आगे रखेंगे ऐश, और यूजर भी उसी पार्ट का हिस्सा है, बट वो एक सिस्टम के साथ वो भी चलते रहेंगे। नहीं, उनका सिंपल सा सवाल था कि अगर यूजर आता है तो यूजर परचेज करता है 3 महीना का वो कनेक्ट, तो उसको यानी ट्रैफिक आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल है। मैं वही कह रहा हूं कि इनिशियल स्टेज में जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रैफिक का इनिशियल, मतलब इनिशियल क्या है, जैसे ही लॉन्च हुए तो फाउंडर्स को देने का है पहली बार इनिशियल स्टेज के ऊपर। नाउ जब अभी ऐश वो सारे सिस्टम को जब चालू कर रहे हैं, तो लेटर ऑन जैसा मे बी 2 महीने उसके बाद या 6 महीने उसके बाद, फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसमें टाइमलाइन कोई नहीं है, तो उनको भी है। क्यों है? क्योंकि वो भी तभी ड्राइव होगा ना, कस्टमर को जब उसको पैसा अच्छा चलो कैसे देना है कस्टमर को, फॉर एग्जांपल वो उसने परचेज तो कर लिया, अब उसको पैसा कैसे देना है, उसको भी अगर वो ट्रैफिक का सोर्स होगा, सोर्स में वो खुद भी है और उसको भी ट्रैफिक का सोर्स बनाया जाए या उसको भी दिया जाए, तो तभी पैसा कमाएगा ना। वो ऐसे तो नहीं कमाएगा, मैं आ गया तो पैसा नहीं है, तो उसको पैसा कमाने के लिए पार्ट ऑफ ट्रैफिक बनाना पड़ेगा मिस्टर ऐश को। तो वही ये जो 2 महीने या 3 महीने के बाद यूजर्स के बारे में जब भी सोचा जाएगा, तभी लोगों को एक मे बी मिस इन्फॉर्मेशन है कि उनको उस टाइम पे ट्रैफिक का पैकेज परचेज करना पड़ेगा ट्रैफिक आने के लिए। नहीं ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए भी है, वो अकेले उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। देखिए कई बार लोग यही थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर पैसा कैसे आएगा, कई बार दिमाग में आता है ऑन पैसे पैसा कहाँ से जनरेट करिए, तो ट्रैफिक ही है, ट्रैफिक से ही पैसा जनरेट होना है। तो अगर मिस्टर ऐश ओके ये तो फाउंडर्स को मुझे पैसा देना है, तो उनको अगर पैसा आप नहीं दोगे वही कॉन्सेप्ट में तो वो अगर यार इन लोगों को पैसे मिले तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, राइट। तो फिर ऑन पैसे का जो कॉन्सेप्ट है अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन, ये तो वो कहाँ जाएगा? अपलिफ्टमेंट कैसे होनी है? प्रोडक्ट्स तो खरीद लिया, उसकी हालत सुधरेगी कब? जब उसके जेब में पैसा आएगा। तो पैसा ये 14 लाख लोगों के लिए नहीं, वो जो मिलियंस ऑफ लोग आने वाले उनके लिए भी वही पैसा आएगा, तो उनकी अपलिफ्टमेंट होगी। अब उनको पैसा कैसे आएगा? वो एक प्रोसेस है, ट्रैफिक एक सोर्स है, ओके, एंड ट्रैफिक के बाद अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज जो कंपनी ने खुद तैयार कर लिए हैं, रेवेन्यू सोर्सेज, ओके, जो कंपनी ने खुद तैयार करे कि एक आदमी आ गया, यूजर आ गया, फंडर को छोड़ो, वो कुछ नहीं कर रहा, वो पैकेज भी ले लिया उसने, सारा कुछ, बट उसको पैसा कैसे देना है? तो जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है कंपनी के पास, ओके, जब मिस्टर ऐश ने बोला कि हमारे पास रेवेन्यू है, अब वो रेवेन्यू फॉर एग्जांपल इस महीने इतना रेवेन्यू हो गया, और वो रेवेन्यू कहाँ से आया? जो मिलियंस ऑफ लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वो खुद बंदा, बट उसका कोई टीम या उसका कुछ नहीं है। तो रेवेन्यू तो आ गया, अब रेवेन्यू को शेयर कैसे करना है? कंपनी कहती है मेरे पास इतना रेवेन्यू, मैं इतना 50% तो चलो मैंने अपने पास, 50% मुझे देना है यार, तो उस 50% में वो भी आ गया, राइट। तो ऐसे वो यूजर भी है, वो ट्रैफिक भी है, और वो एक ट्रैफिक जनरेशन वाला एक सिस्टम के बीच में भी है। अब अगर वो ट्रैफिक बाय भी करता है तो दैट मीन्स वो परचेज कर रहा है किसी चीज को पैसा लगा के, तो परचेज कर रहा है तो रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर वो कहेगा कि मैंने 1000 रुपए की ट्रैफिक परचेज की है, 1000 रुपए की, तो वो 1000 की परचेज क्यों करेगा? क्योंकि वो सोच रहा है मुझे 1000 की परचेज करने से यहाँ पे 2000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए या 50,000 रुपए बनेगा, तब परचेज करेगा ना वो। तो अगर उसको ऐसे लगे अरे परचेज करने मुझे तो यार 500 रुपए भी नहीं आया, तो वो परचेज क्यों करेगा, राइट। तो दैट मीन्स
उसने रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी के लिए 1,000 रुपया। ओके, नाउ कंपनी जब सिस्टम के साथ जोड़ के उसको करेगी तो उसको उसी ट्रैफिक में से जो डबल ट्रिपल व्हाटएवर जो भी जो क्राइटेरिया होगा तो वो उसको आता रहेगा, फिर अगले महीने फिर उसके अगले महीने वो, उसके अगले महीने कुछ प्रोडक्ट। तो मिक्स ऑफ एवरीथिंग विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू में मल्टीप्लिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरियाज। कुछ टीम्स हैं, कुछ विदाउट टीम्स हैं, कुछ जीरो वाले जब कुछ करते रहते हैं, कुछ ऐसे। ऐश एग्जैक्टली नोज बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल ही होने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखना थोड़ा हमेशा। ही नोज दिस थिंग, उसको मालूम है, इसको बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे के कारण आएंगे कि पैसा जेब में, तो वो सिंगल ही रहेंगे हमेशा, बट वो सब्सक्रिप्शन लेते रहेंगे सिंगल होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि अब वो पार्ट ऑफ ट्रैफिक से उनको उस पैसा खर्चा हुआ, वो 1,000 रुपया खर्चे हुए का वो 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, 10,000 रुपया बनाना शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज देयर इज अ सिस्टम। तो ऐसा इस सिचुएशन सबके लिए बराबर होने, बट यूजर के लिए नीरज इतना तो हमें शायद मालूम है कि थोड़ा सिस्टम अभी बाद में शुरू होगा, फर्स्ट फाउंडर्स के लिए उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखेगा। या और एक सवाल आता है सर कि हमारे प्रोफाइल में, ओईएस के प्रोफाइल में भले ही इंडियन है, वहाँ पे अगर आप नेशनलिटी में कुछ चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आई वाला किसने तो चेक कर रहा था तो बाय मिस्टेक इंडोनेशियन सिलेक्ट हुआ और वो सेव हो गया, और वो डर रहा है कि अभी तो ओ वेरीफाई में कैसे करूं, मेरे में इंडियन दिखा रहा हूँ लेकिन इंडोनेशियन भी दिखा रहा हूँ, तो ओ वेरीफाई कैसे करूं? तो एडिट नहीं होता दोबारा से क्या? नहीं हो ओ अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा जो पहले किया था, ओके, आई गॉट इट। अभी एडिट नहीं होता, और आप अगर सपोर्ट को भेजते हो तो वो आंसर आता है कि आपको आपने ऑलरेडी साइन किया एग्रीमेंट, तो नहीं हो सकता, तो अभी नहीं। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि जब ओ वेरीफाई आएगा तो बहुत सारी चीजें सुधरेंगी बेसिकली जो गलत है, क्योंकि ये मिस्टर ऐश को मालूम है ये कोई गलती हो जाती है, सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है कि वो जानबूझ किया या उनको गलती होती है, हमसे भी होती है, सबसे हो जाती है, राइट? तो वो जो करेक्शन का पार्ट है ऑन पैसिव करेगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, हाँ, उसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन नेशनलिटी, अभी भी मेरी इंडियन नेशनलिटी, बट मैं कनाडा में रहता हूँ, ठीक है ना? तो मैंने तो इंडिया ही लिखा है वहां पे, मेरे अकाउंट में इंडिया ही है उधर ऑन पैसिव के अकाउंट में, ठीक है ना? मैं इधर रह रहा हूँ, अब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर आपने गलती से इंडोनेशिया लिख दिया बट आप इंडिया में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है ना? वो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये सारी चीजें को सही करने का एक टाइम आएगा, मिस्टर ऐश बताएंगे, वहां पे एडिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे धीरे धीरे क्या होने वाला है कि जो हमारी जीमेल है ये खत्म होने वाली है और हम वो मेल से ही कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, तो वो प्रोसेस आने दीजिए, ओके? तब बहुत सारी चीजें करेक्ट होंगी, और उसमें जब आपकी आइडेंटिफिकेशन जब आपने ऑलरेडी कर दी है तो वो फिर ऑथेंटिकेट हो जाएगी कि नहीं, मुझसे गलत हो गया था, मैं एक्चुअल में इंडियन नेशनल, तो ओके, दैट इज गुड, ओके? तो वहां पे वो करेक्शन वाला मोड भी आ जाएगा, या मे बी एआई है वो शायद वहां पे कुछ फीचर ऐसे हो कि अगर वहां से वो डिटेक्ट कर पाएगी आपकी, शायद ऑटोमेटिकली करेक्ट हो, ये भी हो सकता है, बट वो मैनुअल होने वाला है, मुझे मालूम है। जैसे मैं इंडिया नेशनलिटी हूँ बट मैं कनाडा में रहता हूँ, तो वो कनाडा नहीं उठाएगा जो मेरे डॉक्यूमेंट्स अब मैं अपलोड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वो तो मेरा कनेडियन है, या मेरा पीआर कार्ड है वो मेरा कनेडियन है, ओके? तो वो आई थिंक ऑटोमेटिकली नहीं उठाएगा, वो मैनुअली होगा, बट वो करेक्शन आने वाली है, वो करेक्शन आप कर पाओगे। बट डोंट वरी, अगर आपका इंडोनेशिया छोड़ो, मून भी भर दिया है, कोई और सूरज भी नेशनलिटी है आपकी, या कोई और है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, आपका केवाईसी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। श्योर, आई थिंक ये मेन क्वेश्चन थे, बाकी तो क्या सब कॉन्फिडेंट है, और या लोग कॉन्फिडेंट है नीरज, ये अच्छे हैं लोग समझ रहे हैं चीजों को, ऐसा ठीक है, पैसा तो चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए, बट वेट, ऐश को करने दीजिए, काम करने दीजिए, दबा के कर, और ऐसा कर कि उसके बाद बस फिर सब कुछ सही हो जाए,
और एक मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसे भी होता है, और ये हमने ज़्यादा बार देखा है क्योंकि हम बहुत पहले से जुड़े हैं, कि एक बार वो मीटिंग रखते हैं फॉर एग्जांपल ओपी 360 और उसमें आते ही नहीं, तो लोगों को वो भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब भी वो नहीं आते कि वो उसका मतलब है कि वो बैकग्राउंड में बिजी है कुछ काम करने के लिए हमारे लिए। तो आप इस पे कुछ स्पेशल कमेंट कुछ बोलना चाहते हैं? देखो, पता क्या, हमें ना, मैं अगर सीधी सी बात बताऊं नीरज, ये बात सबको शायद हंसी भी लगेगी, हमें ऐश की लत लग गई है असल में। ठीक है ना, हमें ऐश को बोलते हुए ऐसा लगता है कि रोज ऐश आके बोले हमारे साथ, है ना, ऐसा मतलब हम सबको ऐसा लत लग गई है, ये मान के चलिए। राइट, आदत हो गई है, अगर इसको दूसरी भाषा ये बोले आदत कि में सर ऐसा नहीं है सर, उसके अलावा किसी को और मालूम नहीं है ना, हाँ, इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, कि यहाँ पे ऐसी आदत हमें लगी है, तो हमें लगता है, अभी देखिए 360 की बात कर लेते कि हफ्ते का टाइम होता है ना, एक हफ्ते का ही टाइम है, तो एक हफ्ते में कितनी न्यूज बन जाएंगी भाई, ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल कोई काम हो रहा है पीछे, तो ठीक है, अब एक हफ्ते में अगर वो ऐसा क्या हो गया कि वो आके न्यूज देनी पड़ेगी, अच्छा हमने हफ्ते में ये कर दिया। अगर उस हफ्ते में कुछ नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, या हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसको में भी 10-15 दिन लगने थे या कुछ और है, तो उस हफ्ते नहीं आएगा, उसके पास न्यूज नहीं है हम सबको देने के लिए, राइट, कुछ नहीं है उसके पास देने के लिए, बट वो काम तो लगे हुए हैं ना। तो इसीलिए जब वो नहीं आते, हमारा मोरल डाउन होता थोड़ा सा, अरे 360, तो 360 में कमिटमेंट नहीं है ऐश की आने की। मार्टी भी यही हमेशा बोलता है कि मैं लिंक हमेशा भेजता हूँ, बट वो आए नहीं है हमें नहीं मालूम, वो मार्टी को एंड मोमेंट में मालूम चलता है, जब ऐश मैसेज करता है कि ओके मे बी आज मैं आ जाऊंगा, तो मार्टी आपको मालूम है बोलता है कि ओके ऐश मे कम, वो ये बोलता है कि ऐश मे कम, या कई बार होता है कि ऐश को मालूम होता है कि मुझे तो जाना ही जाना है, ठीक है ना, तो वो पहले बता देगा कोई आई एम कमिंग। अब हमको मालूम है, कई बार हमें भी ऐश लिंक भेज देता है नीरज, है ना, कि ओके उसमें हमें मालूम होता है कि ऐश आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डीमोरलाइज मत हुआ करे जब ऐश नहीं आ रहे हैं, आराम से चिल होके बैठा करो, सो जाया करो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पीछे काम चल रहा होता है, वो इधर ही हैं, ऐश कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। मैं पहले बोल रहा हूँ कि शायद हम सब लोग इधर उधर हो जाएं, बट ऐश नहीं होंगे, गारंटी है, क्योंकि ये एमएलएम इंडस्ट्री से निकल के नहीं आ रहे, वो एमएलएम उन्होंने झेल ली है, एमएलएम का पार्ट थे, या एमएलएम का नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट थे, कई साल पुरानी बात है, उनको एग्जैक्टली मालूम है एमएलएम कंपनीज कैसे करती हैं, एमएलएम कंपनी कैसे भागती हैं, एमएलएम कंपनी का वर्क करने का तरीका क्या है, एमएलएम कंपनीज कैसे मैनिपुलेट करती हैं कुछ चंद लोगों को, राइट, एग्जैक्टली मालूम है, तो इसीलिए वो भागेंगे नहीं, क्योंकि ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट है जो नीरज, वो बाहर इसलिए आया है वो सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए, एमएलएम इंडस्ट्री, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री प्लस और बहुत सारे इंडस्ट्रीज को करेक्ट करने के लिए ही वो कॉन्सेप्ट को सोचा गया, बड़ा सोच समझ के, फिर उसके बाद डिसीजन लिया गया। ऐश ने खुद घर में अपनी वाइफ के साथ डिसीजन लिया, सारा कुछ किया कि ये हमें करना पड़ेगा चीजों को करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो वो इसीलिए ये कंपनी कभी नहीं भागी, ओके, इसलिए इतना बड़ा सिस्टम बना दिया गया है। छोटा मोटा तो सोच सकते हो भाग सकता है, एमएलएम कंपनी क्यों भागती है, क्योंकि उसका छोटा सा सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो उसको जब लगता है सिस्टम को कि अब मुझे हैंडल नहीं, तो वो भाग जाती है कि छोड़ो, ठीक है ना। और आप लोगों को तो मालूम ही है, आपके सामने आपकी खुद की कंपनियां कितनी भागी हैं, अभी भी इंडिया में कुछ कंपनी थी पिछले 2-3 साल में भाग गई हैं, ठीक है ना, तो वो कंपनीज कभी भी कॉन्फिडेंस बिठा ही नहीं पाती अपने जो उसके यूजर होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है, वो लगे तो रहते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं होता। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया लोगों को, ठीक है ना, कि ये कंपनी है, ये तो यहाँ पे रहने वाली, तो इसलिए ऐश आए हैं, गुड, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगता है सबको। नहीं आए हैं तो चिल करा करो कि ओके नहीं आए, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, आज अगले हफ्ते की वेट करते हैं, या कुछ और न्यूज है, इतना ही। वही क्लॉक मेंटालिटी जहां से शुरू किया था नीरज, क्लॉक मेंटालिटी को हमें निकालना पड़ेगा दिमाग में से, चिल बस। जैसे मैंने एक बार नीरज मैंने शायद शेयर किया था, मैं जस्ट ऐसे ऐश का फोन आ गया, मैं समोसा खा रहा था,
तो वैष्णव बोले क्या कर रहे हो? मैं कहा आई एम जस्ट चिलिंग एंड ईटिंग समोसा। ओ, तो समोसा के बारे में मालूम है इसको? कहता है हमारे भी इधर फ्लोरिडा में उधर है समोसे का, तो हम भी खाते हैं। मैं कहा वाह क्या बात है। आई तो थिंक एक बार उन्होंने बोला था कि बुर्ज खलीफा में समोसा बेचेंगे टॉप पे। हाँ या बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो समोसा इज ए वेरी फेमस हो गया है। समोसा इधर कनाडा में भी गोरे लोग समोसा खाते हैं, लाइक अच्छा उसका रीजन पता क्या नीरज? क्योंकि उसमें आलू वालू तो स्टफ्ड है एकदम, और उसको पकड़ के खाते हैं ये लोग। ये चटनी वटनी नहीं खाते वो लोग, वो हम ही लोग हैं भाई, चटनी वटनी जो भी है। बट वो लोग ऐसे पकड़ते हैं, लेते हैं, दे आर ईटिंग इट, उनको अच्छा लगता है वो खाना, राइट? बिकॉज इससे हेल्दी भी कह लो, या इससे लाइक हाँ सबको अच्छा है उसमें, ठीक है ना? तो समोसा इज सो पॉपुलर एक डिश है सारी दुनिया की। तो समोसा फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे कनाडा में, समोसा फैक्ट्रीज हैं जहां से वो ओनली एंड ओनली समोसा बना के सप्लाई करते हैं लोग। सोचो इतना पॉपुलर है हमारा समोसा। अभी तो गोलगप्पे बहुत पॉपुलर है राइट। और एक क्वेश्चन आया है इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, एंड डेफिनेटली उसके बाद में मुकुंद को भी लाते हैं अगर वो कुछ बोलना चाहता है लास्ट में। तो ये सवाल आता है कि बहुत से फाउंडर्स ऐसे हैं कि वो यानी अटके हुए इन द सेंस कि वो उनका मन नहीं है करने का, लेकिन उनको रिफंड भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिफंड बंद किया हुआ एक स्पेसिफिक टाइम तक दिया गया था, बाद में वो तो उनके जो इनवाइटर्स है वो डिससेटिस्फाइड है, वो उनके टीम के भी लोग डिससेटिस्फाइड है। तो इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? या इस ऐसे कुछ 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 लोग हैं, चंद लोग हैं Yes, जो कि चंद आई लोग। थिंक डिससेटिस्फाइड हैं, या उनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया, अरे कुछ नहीं होगा, समथिंग लाइक ऐसा उनको कई बार ऐसा लगता है। आई थिंक उनका एक जो मैं कई बार ये कहता हूँ कि उनको समझाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। मुझे भी, मेरे भी डाउन में 2-4 लोग थे कि उनको भी ऐसे सर हम रिफंड लेना चाहते हैं, बट अब रिफंड का तो है कुछ नहीं है, ये है। तो फिर मैंने उनको जस्ट एक बात समझाई है कि आप बोल रहे हो कि मैं रिफंड ले लूंगा और चला जाऊंगा, तो रिफंड कितना है? 8,000 रुपया, राइट? तो मैं जस्ट उनको एक बात ये समझाता हूँ कि 8,000 रुपया आपने पिछले, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3 साल से ज्वाइन है यहाँ पे तो 8,000 रुपया आपने कितनी बार आपके पास आया और वो चला गया, आपने खर्च दिया, आपके जो भी खर्चे थे वो 8,000 आपने खर्च दिया और ये कर गया। ये आप 8,000 ठीक है फॉर एग्जांपल ले लिया आपने कंपनी से, और आप यहाँ पे ऑन पैसिव शटडाउन, आपके अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट वो हो गया। अब ये 8,000 रुपया क्या आप खर्चोगे नहीं कहीं पे, जो भी आपका खर्चा होगा तो खर्च दिया। जो 3 साल से आप एक पोजीशन, एक होप लेके बैठे हुए थे सिर्फ 8,000 रुपए में, वो भी खत्म होगी, पैसा भी खत्म हो गया। अब बताइए आप क्या करोगे? यहाँ तो आपके पास प्लान बी है इसके बाद कि ये 8,000 रुपए से मैं 8 मिलियन बनाने वाला हूं, फिर तो ठीक है, फिर तो ले लो आप लेके 8,000 से 8 लाख बना लो, अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है, ठीक है ना? अगर नहीं है तो 8,000 को रहने दीजिए। वो 8,000 अगर आपको कहीं जरूरत है, प्लीज आप कहीं से अरेंज कर लीजिए। कम से कम आपके पास एक होप, जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने अच्छे लोग दुनिया के, इतने क्वालिफाइड लोग हैं आपके साथ जुड़े, शायद, फिर मैं उनको बोलता हूँ अगर आपको उनको भरोसा नहीं है तो मैंने कहा शायद ये सारे लोग, ऐश जैसे लोग, आपको शायद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद शायद काम आने शुरू हो जाए, और वो आपका 8,000 रुपया जो मैंने आपको बोला कि 8 लाख या 80,000 या ये वो बन जाता। तो जब आई थिंक ये मेरा समझाने का मतलब, कोई और जैसे समझा तो उनको शायद बात समझ आ जाती है। उन्होंने कोई रिफंड नहीं लिया तो वो क्या कर रहा है कि सर हम फिर पोजीशन होल्ड, ठीक है हम होल्ड कर लेते हैं। तो मेरा जितने भी फ्रस्ट्रेटेड जो भी लोग हैं, आप पहले ये सोचिए कि 8,000 रुपया अगर आपको आ भी जाता है, आप क्या करने वाले हो? आज की डेट में तो आपके पास होप है, और या 8,000 रुपया आप ये सोचिए कि हमने, हमारे पास पिछले 2, 3, 4 साल में कितनी बार 8,000 रुपया हमने खर्च दिया है खाने पे। फॉर एग्जाम्पल खाने पे भी 8,000 रुपए का हमने खाना ही खा लिया है बाहर, किसी हो जब घूमने जाते हो या कहीं करने जाते हो तो 8,000 रुपए खाना खा लिया, खत्म हो गया आपका 8,000। बट ये 8,000 तो पड़ा हुआ है भाई,
और साथ में क्या पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी होप, इतना बड़ा सारा सिस्टम, इतना बड़ा सारा कुछ। तो आप एनालाइज करिए अपनी चीजों को। जब आप एनालाइज करोगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कि आप फिर कभी बोलोगे कि मुझे 8,000 रुपये में वापस ये, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए, एक विजन प्लीज लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एक विजन के साथ चलिए। इसमें डिले है, लेट है, वो है, बट अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा गोल है जो हम सबको मिलने वाला अल्टीमेटली, ठीक है ना। डिले है, ये है, वो है, बट अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर के लिए 8,000 रुपया, वही 8,000 रुपया हमारे फ्यूचर के लिए काम करने वाला है। नहीं तो वो 8,000 रुपया हम खर्च देते कहीं ना कहीं पे, कम से कम एक 8,000 रुपया तो बचा हुआ है ना, कम से कम, ठीक है ना। सो आई थिंक ऐसा थोड़ा सोचिए, मुझे लग रहा, तो ये मेरा स्टाइल है, बाकी आई डोंट नो कि लोग कैसे समझेंगे इसको। राइट, थैंक यू वेरी मच। मुकुंद जी, आप कुछ बोलना चाहते हो बिफोर वी एंड? थैंक यू नीरज। बस बोलना कुछ नहीं है। सारे फाउंडर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेशेंस बना के रखिए, जब भी होगा सब अच्छा होगा। सिर्फ टाइम फ्रेम हम नहीं बता सकते क्योंकि उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी मिस्टर ऐश है, बट यस वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हम सारी देख रहे हैं। सो एवरीथिंग विल बी ऑन द राइट ट्रैक। जस्ट हैव पेशेंस, जितने अब तक बना के रखे आगे और बना के रखिए। मुझे एक चीज पता है, शायद थोड़ा और वक्त लग जाए, लेकिन जब शुरू होगा तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हो। Anyways, thank you। तो आई थिंक अच्छा लग रहा है यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। थोड़े क्वेश्चंस आंसर किए, थोड़े आई थिंक विजन के बारे में बात हुई, माइंडसेट के बारे में बात हुई। आई एम श्योर कि, और ऐसा नहीं था कि आपने अलग अलग लीडर्स के व्यू पॉइंट्स सुने। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम हम वापस आएंगे और भी लीडर्स के साथ, और भी न्यू व्यू पॉइंट्स के साथ, होपफुली न्यू अपडेट्स के साथ, गुड अपडेट्स के साथ। ऐश बॉम्ब रहेगा तो ऐश बॉम्ब के साथ भी देखते हैं। यार देखो, एक बात है नीरज, मुकुंद, ऐश की विजन बहुत बड़ी है, हमें सबको मालूम है, राइट। सारी दुनिया को मालूम है कि विजन बहुत बड़ी है, ये बड़ा बड़ा। वो सच में ऐसा कुछ करने वाला है, ठीक है ना। ये जो जब वो ऐश बॉम्ब या वो सच में करने वाला है, विश्वास रखिए प्लीज। इतना ही कहूंगा, बहुत उसके दिमाग में बहुत सारा कुछ करने की हिम्मत होती है ना। एक तो आदमी सोचता रहता है कि सोचता मैं ये करूंगा, बट उसमें हिम्मत है। सबका विश्वास है, सिर्फ इतना ही है कि मेरे जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में होगा, ऐसे कई लोगों को ऐसा नहीं है, सबको मालूम है। लेट हिम वर्क, ओके। जस्ट यार वो एक, मुझे हमेशा क्या होता है ना, अकेला ऐश नहीं, इवन हमारे फाउंडर्स भी, बहुत सारे फाउंडर्स मुकुंद बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे इंडिया में कर रहे हैं, इतना जोर लगा, इतने वेबिनार्स कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, राइट, यहाँ पे। तो मुझे भी ऐसा होता है यार, करो यार। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम वेबिनार वो क्यों करो, मुझे ऐसा करो यार। अल्टीमेटली तुम कुछ करने लग गए लाइफ में, ठीक है ना। तो ऐसे ही मुझे ऐश तुम काम करो यार, दबा के करो, और उस लेवल का करो, उस तरीके से करो कि वो फाड़ के रख दो सारी दुनिया को। लो, एक जज्बा जो होता है, एक एंथुजियाज्म से जो काम है, करो यार। कोई तो, किसी ने तो स्टेप उठा के करने की कोशिश की, ठीक है ना। हम सब में तो हिम्मत नहीं थी करने की, बट किसी ने तो की ना यार। तो करो यार, हम आपका साथ दे रहे हैं। हम सारे के सारे फाउंडर्स ऐश आपका साथ दे रहे हैं, आप करो। अल्टीमेटली ठीक है, डिले है, ये है, आएंगी चीजें, वो हो गई हैं, पास्ट है वो, ओके। अब तो जस्ट होने वाला है सारी बारी चीजें, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहिए, ये चीजें होने वाली हैं, आप देखते रहना, हमारी लाइफ ट्रांसफर होने वाली है जी। सो थैंक यू वेरी मच। हाजिर होते हैं हमेशा नेक्स्ट वीक। So stay tuned and we are so in it to win it. We are so in it to win it. Yes, thank you Mukund, thank you everyone, thank you India.